चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेण वः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। कल के विषय में एक थोड़ा स्पष्टीकरण यहाँ करना था। कल जो ये चर्चा चली थी यहाँ कि वरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितो यतः, उसमें सुखदेव जी परीक्षित के प्रश्न का अभिनंदन कर रहे हैं और उसमें हमने ये विचार किया था कि ते एषः प्रश्नः वरीयान, यानी दो जो प्रश्न किए, एक सर्वात्मना क्या कर्तव्य है और म्रियमाण का के लिए क्या कर्तव्य है, उनमें से एषः प्रश्नः वरीयान यानी यह प्रश्न श्रेष्ठ है। तो यह प्रश्न कौन सा? तो सर्वात्मना किं कर्तव्यम, ये जो प्रश्न है वो श्रेष्ठ है। उसमें हमने वो परीक्षित के लिए उत्तमत्व हेतु माह यतः स तु तव उपकाराय अन्य तो अन्येषाम्, उसमें ये कहा आचार्य चरणों ने हेतु कि सर्वात्मना क्या कर्तव्य है, इस प्रश्न पर की उत्तमता क्यों है, क्योंकि वह प्रश्न तुम्हारे उपकार के लिए है और जो अन्य प्रश्न है वो अन्यों के लिए है। और अस्मिन् अर्थे महतां सम्मतिम् आह आत्मवित् सम्मतः इति, यानी आत्मा को जानने वाले आत्मवित् जो हैं उनको भी ये प्रश्न उत्तम है, ऐसी उनकी सम्मति है। तो उसमें हमने ये सोचा था कि क्योंकि परीक्षित जो है उनका मरण काल अब निकट है, इसलिए म्रियमाण के लिए क्या कर्तव्य है, ये जो प्रश्न है वो परीक्षित की तात्कालिक जिज्ञासा है। इसलिए जो परीक्षित की तरह जिनका मृत्युकाल निकट है उनके लिए ये दूसरा प्रश्न पूछा गया है और उस प्रश्न का यहाँ अभिनंदन नहीं किया जा रहा है। तो ऐसा यदि किया जाएगा तो ये मतलब होगा कि परीक्षित है वो, उसका अधिकार अन्य तुल्य हो जाएगा। इसलिए यहाँ ये समझना है कि सर्वात्मना क्या कर्तव्य है, इसे श्रेष्ठ प्रश्न बताया है और उस श्रेष्ठता का कारण ये है कि इस प्रश्न के उत्तर में परीक्षित का उपकार सन्निहित है। क्योंकि दूसरे श्लोक की विवेचना में जब हमने ये पढ़ा कि अग्रिम पृष्ठानाम अनभिनंदनाद गौणता सूचितैव, म्रियमाण के लिए क्या कर्तव्य है, वो जो आगे के प्रश्न हैं और उसमें क्या श्रोतव्य है, क्या जप करने योग्य है इत्यादि 5 जो आगे प्रश्न पूछे हैं, वो सब विषय गौण है, ऐसा उसका अभिनंदन नहीं करने के कारण समझ में आता है।
तो इसलिए यहाँ संक्षेप में यही समझना है, अनुवादक ने भी जो अनुवाद किया है वो भी ठीक ही किया है, और उसका अर्थ हमें यही समझना है कि वो प्रश्न उत्तम इसलिए है क्योंकि उसमें परीक्षित का हित निहित है। यानी सर्वात्मना क्या कर्तव्य है, इस प्रश्न में परीक्षित का हित निहित है, क्योंकि सुखदेव जी के द्वारा अब जो उत्तर दिए जाएंगे उसमें सर्वात्मना जो कर्तव्य है वो ही तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वर श्रोतव्यो कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम, ऐसे उसका उत्तर दिया जाएगा, और वही परीक्षित के लिए कर्तव्य रूप भी बन गया है। तो ये स्पष्टता इसमें करनी है। अब जिनका क्रम आगे हो वो करें। प्रभु जी आप जो आपने समझाया अभी, तो यानी परीक्षित मरणासन है दीजिए, यानी 7 दिन बचे हैं, और उनसे अभी ये ऐसा भी यहाँ पे आया कि जो सर्वात्मना जो प्रश्न पूछा है उनमें उनका हित है, यानी तो फिर दीजिए फिर ऐसे ही समझे कि मरणासन हो या ना हो, जो सर्वात्मना जो प्रश्न पूछा है ये सबके लिए फिर हितकारक है, ऐसे ही हुआ ना दीजिए, क्योंकि दूसरा प्रश्न गौण है, उसके को उन्होंने सुखदेव जी ने प्रशंसा नहीं की, जो सर्वात्मना है उसी की प्रशंसा की। तो इसी प्रश्न में यानी सबके लिए, यानी जो मरणासन नहीं है और जो मरणासन है उनका हित इसी प्रश्न में आ जाएगा, फिर ऐसे ही समझे। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका उत्तर तो अलग से वो देंगे। इसी में उत्थानिका में इस बात को आचार्य चरणों ने लिख दिया है, या सुबोधनी में ही इसका अंत में दिया है कि अनेन म्रियमाण विषयों को यह प्रश्न, दूसरे श्लोक के अंतिम पंक्ति में, सनस्तुतो नवा निंदित। प्रथम प्रश्न की स्तुति की है, पर म्रियमाण के लिए क्या कर्तव्य है, ये जो प्रश्न है उसकी न तो स्तुति की है न निंदा की है। इति तदुत्तरम अग्रे वक्ष्यति इति संभाव्यते, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आगे दिया जाएगा। जी, तो आगे दिया जाएगा। उसमें क्या प्रश्न उत्तर दिया था कि उसको योग साधना चाहिए, क्योंकि योग नहीं साधेंगे तो चित्त की एकाग्रता भगवान में नहीं हो पाएगी। तो जो म्रियमाण है उनको योग साधकर और भगवान में अपना चित्त लगाने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा उत्तर देंगे। अब यहाँ ये सब उनके लिए है कि जिनके अंदर वो अधिकार नहीं है, तो अधिकार को पाना है। परीक्षित क्योंकि अधिकार संपन्न है, उसकी योग्यता पूर्व में बताई गई कि वो राज्यासक्ति उसने छोड़ दी, अन्न जल का भी त्याग कर दिया, गंगा जैसे उत्तम स्थान का उसने आश्रय किया, ये सब बातें। तो जो म्रियमाण के लिए कर्तव्यतया या योग्यता के लिए जो बात बताई जाएगी वो तो इसमें पूर्व से ही संपन्न है वो, इसलिए अब उसके लिए वो कर्तव्य नहीं रह जाएगा। इसके लिए तो सर्वात्मना जो कर्तव्य है वो ही परीक्षित का कर्तव्य यहाँ प्राप्त है, ऐसा इसका सार समझना चाहिए। जी जी जी, स्पष्ट हुआ। हाँ जी, धन्यवाद प्रणाम। कल ये जैसे अध्याय के प्रारंभ में जैसे दूसरी कारिका जो आई थी, पहली कारिका और दूसरी कारिका, तो पहली कारिका में 3 अधिकारी की बात आ गई थी। अब 3 अधिकारी में उत्तम अधिकारी परीक्षित जी, तो पर दूसरी कारिका में महाप्रभु जी साहब मैंने यही से कल जो उत्तर दिया था कि इसी में परीक्षित का हित छुपा हुआ है, क्योंकि वो जो उन्होंने प्रथम प्रश्न पूछा है तो उस प्रथम प्रश्न में ही सारा परीक्षित का हित, यानी कि सर्ग विसर्ग मान 10 ठाकुर जी की लीला अब उससे सुनने को मिलेंगी।
ऐसा मैंने कल विचार किया था, आपने भी सुंदर समझाया। वही बात है कि पहले प्रश्न में ही जो है सारा परीक्षित का उपकार छुपा हुआ है। ये धन्यवाद। ठीक है, करो आगे। नो प्रॉब्लम दीजिए। तो अभी जैसे आपने उपक्रम किया उसमें हमने पहले दूसरे श्लोक और तीसरे श्लोक पे आए थे हम कल। तो आभासार्थ ले रहे हैं, पेज नंबर 5 प्रिंटेड। आभासार्थ है, शंका होती है कि उनकी बुद्धि केवल घर के लिए ही क्यों है जबकि सद्बुद्धि के साधन विद्यमान है, उस पर कहते हैं। अभी यहाँ कॉन्टेक्स्ट अगर देखें तो दूसरे श्लोक का, मैं दूसरी तीसरी और चौथे श्लोक मेरे हैं, और जैसे आपने जैसे आज्ञा करी थी कल, तो मैं सिर्फ ये 3 श्लोक के श्लोकार्थ एक बार पढ़ जाता हूँ तो कॉन्टेक्स्ट बना रहेगा कि क्या टॉपिक है। तो दूसरा श्लोक ये था, हे राजेंद्र, आत्म तत्व को न जानने वाले और घरों में ही गृह कार्यों में लिप्त मनुष्यों के लिए सुनने आदि के विषय तो हजारों ही हैं। तीसरा श्लोक, हे राजन, रात्रि की आयु तो नींद में अथवा स्त्री संग में समाप्त हो जाती है और दिन की आयु धन उपार्जन करने में अथवा कुटुंब के पोषण में बीत जाती है। चौथा श्लोक, देह पुत्र स्त्री आदि अपनी आत्मा के सहायक नहीं है, फिर भी उनको अपने सहायक मानकर उनकी आसक्ति के कारण उनसे होने वाले अपने विनाश को देखते हुए भी नहीं देखता। ये 3 श्लोक है। दूसरा हमने कर लिया जिसमें सुखदेव जी परीक्षित जो को कह रहे हैं कि भाई सर्वात्मना सबके लिए जो कर्तव्य की आप प्रश्न कर रहे हो, उसके जवाब में ये पहली बात आई थी कि उसमें भी जो गृह में भी मतलब जिसकी बुद्धि सिर्फ घर में है, उनके लिए तो घर को प्राप्त करने या घर मेंटेन करने में बेसिकली श्रवण के बहुत सारे विषय तो है ही, पर वो लौकिक ग्रंथों में अवेलेबल है, उसके लिए सुखदेव जी की अपेक्षा नहीं है। और उनको ये जो गृह में बुद्धि जिनकी लगी हुई है 100%, तो यहाँ आभासार्थ में यही आज्ञा कर रहे हैं कि भाई उनकी बुद्धि घर में ही क्यों है फिर, क्योंकि सद्बुद्धि के साधन तो मतलब शास्त्र तो विद्यमान है शायद, तो उस पर ये अभी तीसरी कार्य आ रही है। निद्रया ह्रियते नक्तमिव व्यवायेन च वा वय देवाचार्थे है राजन कुटुंब भरणेन व। श्लोकार्थ, हे राजन, रात्रि की आयु तो नींद में अथवा स्त्री संग में समाप्त हो जाती है और दिन की आयु धन उपार्जन करने में अथवा कुटुंब के पोषण में बीत जाती है। सुबोधिनी जी, यदि मनुष्यों के पास समय हो तो वे सत्संग कर सके, किंतु उनके पास कोई समय ही नहीं है। उनकी तो ये निद्रया ह्रियते नक्तम जो आचार्य उसकी व्याख्या यहाँ पर कर रहे हैं कि कहना ये चाहते हैं कि भी समय अगर होता तो सत्संग करेगा ना, किंतु ये जो घर में बंधे हुए हैं उनके पास समय नहीं है। उनकी आयु का समय तो दूसरे ही छीन लेते हैं। उसी को कहते हैं कि आयु को हरण करने वाले 2 हैं, एक तो नींद और चेष्टा। इन दोनों ने ही आधी आधी आयु छीन ली है। उनमें रात्रि की आधी आयु को नींद हर लेती है, अर्थात रात्रि संबंधी आयु तो अज्ञान में ही चली जाती है और दिन संबंधी आयु धन कमाने में चली जाती है। इस तरह रात्रि संबंधी आयु अज्ञान में और दिन संबंधी आयु विपरीत ज्ञान में बीत जाती है। इसलिए सारी ही आयु जब इन 2 में बीत जाती है तो सत्संग के लिए कौन सा समय रहता है। तो यहाँ इस फुट बात है एकदम की जो घर में जिनकी बुद्धि है तो वो रात को सोते हैं तो उसमें तो अज्ञान ही रहता है, मतलब वहां तो कुछ ज्ञान की स्कोप ही नहीं है। और अगर दिन में जो व्यवसाय या चेष्टा से यही है कि चेष्टा मतलब व्यवसाय या फिर जो भी प्रवृत्तियां व्यावृत्ति जो भी करते हैं उन सब में जो है वो चला जाता है टाइम, तो वो भी अन्यथा ज्ञान जैसा ही हो गया, विपरीत ज्ञान है। मतलब जो आत्म तत्व का ज्ञान होना चाहिए वो तो उसका तो स्कोप दिन में ना तो है ना तो रात में है। अभी आगे शंका उठा रहे हैं कि यदि कोई शंका करे कि सारी रात्रि में कहाँ नींद बीतती है, इसका उत्तर यह है कि नींद में न सही स्त्री संग में बीतती है अथवा स्त्री संग रूपी साधन में बीत जाती है। यह च से द्योतित
होता है। तो जो ऊपर व्यवहार च वा, तो वो च से आचार्य बात करे कि भाई कोई यदि शंका अगर करे कि रात को तो मतलब पूरा थोड़ी कि सोते हैं पूरा टाइम पूरी रात, तो कहते हैं कि वो स्त्री संज्ञा उसके साधन जो भी करते हैं उसमें रात निकल जाती है। वाह जो मूल में है उसका अर्थ यह है कि इन दो प्रकारों को छोड़कर अन्य किसी पक्ष की संभावना नहीं है। मतलब ये जो तीन निद्रा और चेष्टा जो दो आयु को हरण करने वाले आगे बताए, अ, तो वो जो दो है उससे छोड़कर कोई दूसरा कोई दूसरा पक्ष संभव नहीं है कि जिससे आयु का हरण होता हो। माया शब्द से यहाँ अब युवावस्था ही ली जाती है, क्योंकि चारों प्रकार के पुरुषार्थों की सिद्धि का साधन आयु ही है। ये वह यदि नींद में और धन कमाने में घर के कामकाज में बीत गई तो फिर बुढ़ापे में क्या सिद्धि प्राप्त करेगा? बचपन में भी क्या कर सकता है? घर का मूल धन है, इसलिए अर्थ उपार्जन के लिए चेष्टा करनी ही पड़ती है। तो यहाँ जो आचार्य जो एक गुणा प्रकट कर रहे हैं कि यद्यपि सुखदेव जी ने स्पष्ट नहीं कहा कि ये वह जो मूल शब्द मूल में है उसका आचार्य कहे कि आचार्य आज्ञा करे कि वया माने यहाँ युवावस्था को ही लेना है, क्योंकि युवावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें सारे पुरुषार्थों की सिद्धि हो सकती है। मतलब रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, बॉडी या माइंड या एनर्जी जो भी है, क्योंकि बचपन में इतनी बुद्धि होती नहीं है, सामर्थ्य भी नहीं होता है, और वही स्थिति बुढ़ापे में भी होती है कि शायद सामर्थ्य नहीं रहता या इतनी याददाश्त या बुद्धि नहीं रहती शायद। तो उसके कारण और ये जो युवावस्था है जिसमें ये पुरुषार्थ सिद्ध हो सकते हैं उसमें ही वो जो है वो घर चलाने का मूलधन है, अर्थ है, तो वो अर्थ उपार्जन में ही वो भी करनी पड़ती है, चेष्टा व्यावृत्ति या जो भी साधन उसके करने ही पड़ते हैं। तो ये बात कर रहे हैं लास्ट में निवाच के च से निद्रा का ग्रहण करना चाहिए। तो दूसरे चरण में जो आया है उसमें आचार्य करके जब धन कमाने का प्रयत्न करता है उससे जब अर्थ प्राप्ति होती है तो फिर कुटुंब के पोषण में समय यापन करता है। तो यहाँ दिवाच के च में जो च है उससे आचार्य क्या करे कि निद्रा का मतलब स्पष्टता कर रहे हैं सिर्फ। और लास्ट में आगे है कि जो व्यावृत्ति करते हैं हम या व्यवसाय या जो भी प्रवृत्ति करते हैं धन प्राप्ति के लिए, और उससे जो भी हमें मिलता है मतलब घर का साधन सामग्री जो भी गाड़ी बंगला वोटवर, तो उससे जो है वो कुटुंब का पोषण करता है। तो उसमें टाइम उसमें भी चला जाता है सब सेटअप करने में या वो कुटुंब के साथ टाइम बिताने में। मतलब बेसिकली यहाँ इतना है, तीसरा सुख हो गया। जी जी दंडोत प्रणाम। जी यहाँ पे लास्ट से छठी लाइन में आता है कि क्योंकि चारों प्रकार के पुरुषार्थों की सिद्धि का साधन आयु ही है। तो ये समझ में नहीं आया। जी जी दंडोत प्रणाम। जी जी करो समा। जी ये वया जो शब्द आया है उससे युवावस्था ली गई है, और आयु जो है मतलब वो युवावस्था के ही मतलब सिमिलैरिटी मतलब वही प्रयोग है शब्द बेसिकली। वय का मतलब लिटरल तो आयु होता है, पर आचार्य कहते हैं कि युवावस्था जो है वो आयु है, और युवावस्था ही है क्योंकि जिसमें सारे पुरुषार्थों की सिद्धि का मैक्सिमम आपको चांस मिलता है। बचपन में आप सारे पुरुषार्थ नहीं प्राप्त कर पाओगे, ना तो बुढ़ापे में। ये मेरी समझ है। जी जी प्रणाम जी। हाँ, मेरा ये प्रश्न है कि ये सर्वात्मना किम कर्तव्यम के अनुलक्ष्य में ये सब जो बात आ रही है, तो इसमें यहाँ जो बताया कि रात्रि तो उसकी नींद में अथवा स्त्री संग में समाप्त हो जाती है, तो ये मनुष्य को जब संबोधित करके ये बात कह रहे हैं तो पुरुष के जो कार्य है उसको क्यों गिना रहे हैं? जैसे स्त्री संग है, कमाना है, तो या ऐसा समझना है कि अगर स्त्री को अनुलक्ष्य करके किया जाता है तो पुरुष के संग रात गुजर जाती है, ऐसा समझना है या क्या है? करो समाधान। जी जी मतलब मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि मनुष्य की बात है, ये पुरुष तो मतलब जैसे एक पॉइंटर के जैसे वहाँ यूज किया है, क्योंकि आगे के श्लोक जो आता है चौथा उसमें सुखदेव जी कहते हैं कि देहापत्य कलत्र, तो कलत्र का अर्थ कोई स्त्री ही नहीं होता,
शायद मेरे ख्याल से कलत्र मतलब स्पाउस जैसे पार्टनर स्त्री मेल फीमेल का यहाँ पर आई डोंट थिंक ऐसा कुछ प्राइमरी है, सिर्फ कहने के लिए कि कहा है कि जनरली हम वही देखते हैं समाज में कि वो पुरुष प्रधानता के कारण पुरुष ही करता है व्यवसाय और वो सब, तो शायद उस एंगल से ये बात कही गई हो। ऐसा समझना है ठीक। जी। हाँ, ऐसा ही होता है सभी जगह, क्योंकि अगर पुरुष और स्त्री को होगा तो तीसरा जो लिंग है वो भी प्रश्न करेगा, तो हमारे लिए तो कुछ कहा नहीं, तो सबके लिए तो नहीं कहा जा सकता है ना, इसलिए तात्पर्य समझना चाहिए। इसको उपलक्षण कहते हैं। जी जी। हाँ जी, धन्यवाद, प्रणाम। युवा अवस्था जो बताई है, तो ये महाप्रभु जी के मत में युवावस्था कैसे यानी 15 से लेकर कौन से आई, तो क्योंकि फिर उसका तो बुढ़ापा तो फिर यानी हर एक का बुढ़ापा यानी अलग एज से, जैसे कोई अगर शरीर से अच्छा है तो उसके लिए बुढ़ापा तो फिर आगे आएगा। तो जब हम कहते हैं कि युवावस्था, तो ये फिर कौन सी एज वही? हाँ, करो समझ। जी जी, सॉरी म्यूट नहीं हो रहा था। मतलब यहाँ पर ऐसा तो कोई खुलासा यद्यपि किया नहीं गया है, किंतु मैं ये मतलब आगे का जो चल रहा है ना गृहेशु गृहमेधि नाम से, ये थोड़ा उसकी संगति में ही चल रहा है ना, क्योंकि शंका वही है। तो मैं मतलब ये मेरी स्वतंत्र बुद्धि है कि गृहस्थ आश्रम में जब रहता है तो वो युवावस्था शायद उस सिमिलरली वो युवावस्था अगर गिन सकते हैं शायद, मतलब कोई नंबर तो पता नहीं है पर्टिकुलरली। अप्रोक्सीमेशन ही होता है, समझने का है। कार्य क्षमता जो है वो युवा है, क्योंकि अपवाद तो सब जगह मिलते हैं। छोटी आयु होती है, उनमें भी पुरुषार्थ ही हमको दिखाई देते हैं। वृद्धावस्था में भी भीष्म जैसे हैं 200-300 साल जिए तब भी, तो वो उनकी बात नहीं है। समझने का विषय है कि धर्मार्थ काम मोक्ष इन सबको करने लायक शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य जो होता है वो। जी हाँ जी, धन्यवाद। वो शास्त्री द्रौपदी जी के चरित्र में जो बात आई ना, कुमारम आचरित, तो जो पुरुषार्थों की बात, उनमें द्रौपदी जी ने वो उपदेश दिया है, कुमार अवस्था में ही पुरुषार्थों के साधन करना चाहिए। और वैसे ही लोक में कहावत है, बूढ़े बैल से खोची नहीं होती। तो जो कुछ करना है तो उसके लिए जो कुमार अवस्था है तभी से अगर पुरुषार्थ करेगा तो आगे चाहे बुढ़ापे में उसका चर्चा करे। तो इसलिए आयु का तो विशेष ध्यान ही है। तो जिस आयु से वो धर्मार्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ प्राप्त करेगा वो तो उचित समय पे ही करता है तो ठीक है, नहीं तो बूढ़े बैल से खेती नहीं होती। मुझे ऐसा लग रहा है, ये कहना चाह रहे हैं। सही बात है। करो बोले आगे। जी जी जी, आप पेज नंबर 6 पे चौथे श्लोक की आभाषक शंका होती है कि वैराग्य के साधन जब उपस्थित होते हैं तो फिर उन्हें घर से वैराग्य क्यों नहीं होता। इस पर कहते हैं देहापत्य कलत्रादिष्वात्म सैन्येष्व सत्त्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। श्लोकार्थ देह पुत्र स्त्री आदि अपनी आत्मा के सहायक नहीं है, फिर भी उनको अपने सहायक मानकर उनकी आसक्ति के कारण उनसे होने वाले अपने विनाश को देखते हुए भी नहीं देखता। सुबोधनी, घर में 3 मुख्य हैं। तो जो देहापत्य जो स्टार्टिंग में उसमें आता है, क्या करे कि मुख्य जो घर में है वो 3 है, देह पुत्र और स्त्री। इन्हीं के संबंध से अन्य भी संबंध बनते हैं वे, परंतु सब स्वभाव से और गुणों से भी दुष्ट हैं, क्योंकि वे ये आत्मा का विनाश करने वाले हैं। तो यहाँ मतलब जो देह अपत्य मतलब चाइल्ड एंड कलत्र माने आपका स्पाउस या स्त्री, यहाँ पर जो भी है वो सारे आपके जो मतलब अन्य संबंध भी बनते हैं विषयों के या लौकिक के जो भी हैं वो सब इन्हीं के कारण ही बनते हैं, देह के कारण या पुत्र या फिर मतलब
जो है संसार आपका उसी से बनता है। और ये आचार्य ये आज्ञा कर रहे हैं कि ये जो आत्मा का विनाश करने वाले हैं, जो मूल में भी कहा है, तो वैसे ये आत्मा का विनाश करने वाले, मतलब उससे मुझे ये लग रहा था कि जो है वो आत्मा का आत्म तत्व को आप मतलब वो ज्ञान में आप हमेशा वो रुकावट करते हैं, तो जो आपको मिलना है वो आपको उसके कारण मिल ही नहीं पाता, वो हमेशा एक ऑब्स्ट्रक्शन बना रहता है। तो वो जो उसके कारण वो स्वभाव और गुण से वहाँ दोष है इन सारे पदार्थों में, या मतलब देह पुत्र स्त्री में। तो वो दोष होने के कारण, अविद्या वाला दोष होने के कारण वो उसे आचार्य यहाँ तो दुष्ट कह रहे हैं, ऐसा मेरी समझ में आ रहा है। आगे, जो जिसके सेवक होते हैं वे उसका पोषण करते हैं, परंतु ये तो आत्मा की सेना होते हुए भी काम क्रोध आदि शत्रुओं के द्वारा आत्मा का विनाश करवाते हैं। तो ये यहाँ बात कर रहे हैं कि जैसे जो जिसके सेवक हो, मतलब जो जिसके आश्रित हो, तो वो उसका कर्तव्य देखा जाता है हमेशा कि वो उसका पोषण करते हैं। मतलब जैसे लौकिक में भी हम अगर हमारा बॉस हो जॉब पे, तो उसका हमारा हम उसके सेवक हैं सॉर्ट ऑफ इन वे। तो हम वो जो भी कंपनियां वहाँ जहाँ पे काम करते हैं उसका पोषण ही करते हैं बेसिकली। तो ये एक सीधी बात है। पर ये जो है भले आत्मा की सेना है, मतलब देह पुत्र स्त्री जो भी है घर के अंग, वो उसकी सेना हो, मतलब उसी के आश्रित है। तो उसके होते हुए भी जो है काम क्रोध, ये जो काम क्रोध मोद मात्सर्य, ये सब जो उत्पन्न होता है वो संसार में, तो उसके द्वारा जो है वो आत्मा का ही विनाश करवाते हैं। मतलब वो आत्मा जिसके लिए वहाँ ही नुकसान करते हैं ये सारे दोषों के कारण। अतः देह अपत्य मतलब चाइल्ड स्त्री आदि दुष्ट हैं। यदि ये ऐसे हैं तो इससे क्या, तो अभी ये बात तो हमने देख ली कि ये जो है सारे दोष से भरे हुए हैं, जिसके कारण हमें आत्म तत्व का ज्ञान करने में सारी बाधाएं उत्पन्न होती है। ऊपर से हम संसारीय विषय में ज्यादा डूबे चले जाते हैं। तो ये दुष्ट तो हैं, तो फिर इससे होगा क्या, मतलब इसका परिणाम क्या। तो बता रहे हैं कि इसका परिणाम, मतलब ऐसा प्रश्न हो तो उसका उत्तर यह है कि वे धन से पोषित होते हुए भी आत्मघात दोष से नष्ट हो जाते हैं। उस समय दुष्टों के नाश से उसको आत्मनिष्ठ होने का अवसर है। तो ये यहाँ ये बात कर रहे हैं, जैसे शंका उठाई थी कि वैराग्य के साधन उपस्थित होते कि नहीं, तो यही अच्छा यहाँ अच्छा आगे कर रहे हैं कि सुखदेव जी यही कह रहे हैं कि ये भले दुष्ट हैं, बट एक टाइम आता है और बार बार शायद आता है जब ये जो आपके पोषित सारे हैं, ये देह स्त्री पुत्र जो भी, वो आत्मघात जो आपका किया है, मतलब आपका आत्मा का विनाश करने में कारण रूप है, तो वो एक दोष है उनका, वो दोष के कारण वो भी नष्ट हो जाते हैं। और यहाँ जो आत्मघात है उसका जो मुझे इतना स्पष्ट नहीं हुआ, पर मैं ये समझता था कि मतलब कोश में देखकर कि या तो मतलब जो है वो देह पुत्र कुछ नाश हो जाए, मतलब कंप्लीट नाश, या फिर उसमें जो बार बार नुकसान हो, या विराग विराग के मतलब ऐसे प्रसंग उपस्थित हो संसार में, मतलब हमारी भी लाइफ में, कि जब ऐसे ऐसे कुछ कुछ प्रसंगों पर हमें ये जो नाश, मतलब नाश या नुकसान जो भी है, उसके कारण हमें आत्मनिष्ठ होने का ऐसा अवसर तो मिलता है कि हमें हमें आत्मनिष्ठ होना चाहिए। हमें थोड़ा आइडिया तो आ ही रहता है कभी कभी कुछ कुछ प्रसंगों पर कि ये सब काम का नहीं है, किंतु आगे आगे करे कि परंतु अंदर रहने वाले दोषों में वैसा हो नहीं सकता, उसे कहते हैं, सॉरी, परंतु अंदर रहने वाले दोषों से वैसा नहीं हो सकता, उसे कहते हैं कि प्रमत्तः। तो मूल में जो प्रमत्त, तेषां प्रमत्तो, प्रमत्त कहा है, तो आचार्य आज्ञा करे कि वो ऐसा भले अवसर उसको मिलता है हमें सबको कि थोड़ा विराग आता है, बट वो हम उसमें आगे बढ़ नहीं पाते। तो उसका कारण सुखदेव जी कह रहे हैं प्रमत्त। महाप्रभु जी समझा रहे हैं कि जैसे मदिरा के मद से भान भूला हुआ पुरुष शरीर से गिरे हुए वस्त्र को जानता ही नहीं, शरीर का स्पर्श करते हुए भी शरीर से गिरे हुए वस्त्र का अनुसंधान नहीं करता, उसी तरह यह जीव भी आत्मघात दोष से भरे हुए उनको देखते हुए भी ये जीवित ही है, इस तरह उनके लिए प्रयत्न करता है। तो यही बात कह रहे कि जब कोई मदिरा से, मतलब जो कोई है टोटल मान भूला हुआ अस्वस्थ, तो उसको तो मतलब शरीर से कुछ गिर जाए या कोई भान नहीं रहता, उसको पता नहीं चलता क्या शरीर से कुछ कपड़ा गिर गया या कुछ हुआ, तो वो मत है, मतलब ही इज कम्प्लीटली इंटॉक्सिकेटेड। तो उस कारण जैसे उसको पता नहीं चलता, वैसे हमारी भी हालत
सुखदेव जी कह रहे हैं ऐसे तो गृह में ऐसे बंधे हुए हैं कि उसके मत से हम इतने मत हैं संसार के कि हमें भले ऐसे अवसर मिलते हैं आत्मनिष्ठ होने के, तो जीव भी ऐसे दोष से भरे उनके मतलब ये देखते हैं कि भी ये सारे दोष से ही भरे हैं, फिर भी और नाशवंत है, नष्ट है ऑलरेडी, तो भी उनके लिए प्रयत्न करता ही रहता है, वो छोड़ता नहीं है मोह को। इसलिए बाह्य और आभ्यंतर दोषों से व्याप्त होने के कारण उनकी आयु का क्षय व्यर्थ ही होता है। वे तो घर में ही फंसे रहते हैं, अतः उनके लिए तो तुम्हें श्रोतव्य आदि का प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि सुखदेव जी तात्पर्य ये निकाल रहे हैं कि भाई अभी जो अंदर ही घुमा रहता है, मतलब अवसर मिलने पर भी वो प्रयास नहीं कर पाता है बेचारा, तो वो संसार में ऐसा उसके चक्र में, विषय चक्र में ऐसा फंसा है कि बाह्य दोष तो है ही और अंदर के दोष भी हैं, वो काम क्रोध मत जो है, तो उनके कारण वो जो उसका विनाश होना ही है, तो व्यर्थ ही होता है, वो घर में फंसा रहता है। तो सुखदेव जी जो प्रश्न कर रहे हैं उसमें एक, जैसे जय ने कल आगे अभी करी थी, थोड़ा मेथड ऑफ एलिमिनेशन के तौर पे ये कॉर्नर करके ये केसेस जो हैं उनके लिए ये बात नहीं है, ये यहाँ पर ऐसा थोड़ा प्रूव करना चाहते हैं और आगे की बात तो आएगी। अभी यहाँ जो लास्ट लाइन है सुबोधने में, ये बुद्धि आयु, वो एक्चुअली एक कारिका है महाप्रभु जी की, वो यहाँ छपी नहीं है, बट मैं सिर्फ रीड इट आउट। कारिका है, बुद्धिश्च आयुश्च दोषाणाम अभाव कारणम यत यस्य नैते भविष्यन्ति तस्य नास्त्यधिकारिता। ये 8वीं कारिका है शायद कंटिन्यूशन में। इसका यहाँ अर्थ दिया है कि बुद्धि, आयु और दोषों का अभाव, ये तीन आत्मा का उद्धार कराने वाले हैं। ये तीन जिसमें न हो वह आत्मोद्धार का अधिकारी नहीं हो सकता। तो ये बात है कि बुद्धि भी चाहिए, आयु और दोषों का अभाव, ये तीसरा है, तो दोष का अभाव होना चाहिए, बुद्धि भी होनी चाहिए, और आयुष्य मतलब युवावस्था भी ठीक से सारी पीक एनर्जी, पीक यूज होना चाहिए। तो उस तीनों के जब ये उपस्थित होते हैं ये तीन, तब वो जो है आत्मा का उद्धार की पॉसिबिलिटी, चांसेस बढ़ जाते हैं। अन्यथा भी शायद होते ही हैं, बट आई थिंक मतलब यहाँ कहानी ऐसे तो आचार्य होते, बट आत्मा उद्धार के अधिकारी नहीं हो सकते, वरना ये तीन नहीं है अगर जिसमें, तो ये यहाँ पर कंक्लूजन महाप्रभु जी ने दिया। दीदी मेरे यहाँ चौथा श्लोक का प्रभु जी कि ये अंत में जो तीन गिनाए, बुद्धि, आयु और दोषों का अभाव, ये दोषों का अभाव, इन जो ऊपर गिनाए उन दोषों का अभाव की बात हो रही है। करो समाधान। मतलब दोष जो यहाँ पर आए ना, वो में मतलब जो सुबोधिनी में आगे करी आचार्यों के आभ्यंतर, बाह्य और आभ्यंतर दोष, तो मुझे लग रहा है उसकी बात है कि ये जो सारे दोष उसके ये उनके इसके अभाव में ही हो सकता है, क्योंकि अगर ये दोष है बाह्य और आभ्यंतर, तो फिर जो कहा है सुबोधिनी में उसके कारण उनकी आयु का क्षय तो व्यर्थ ही है। तो मतलब आपके पास बुद्धि है, आयु है, पर अगर दोष है तो दोषों के कारण आपकी आयु भी चली ही जाएगी, उसमें क्षय हो जाएगा उसका। ये मेरी समझ है। समाधान नहीं हुआ दीजिए, क्योंकि यही दोषों का अभाव अगर जो महाप्रभु जी यहाँ पे सुबोधिनी में गिना, सुबोधिनी जी में जो गिना रहे हैं, यानी जो एक तो मैंने देव, पुत्र, स्त्री आदि उन्हीं में लिप्त, यानी जो मनुष्य लिप्टा है, यानी उसी का यत्न वगैरह करता है। पुत्र स्त्री तो समझ में आए, लेकिन देह अगर फिर उसका वो अगर दोष में गिने तो देह के बगैर तो ये पुरुषार्थ भी सब सिद्ध न हुए थे। इसलिए क्योंकि ऊपर देह, पुत्र स्त्री तो समझ में आए, जो सगे संबंधी है, ग्रह में, यानी जो ग्रह में थी, यानी ग्रह में लिपटा हुआ है वो। लेकिन अगर देह को अगर दोष में गिने तो उन दोषों को अभाव में अगर फिर देह के बगैर कैसे वो ये सब, यानी सर्वात्मना जो कर्तव्य हो वो कैसे करेगा। करो विचार किसी। मुझे मतलब आपका प्रश्न तो सही है, मैंने इतना तो नहीं सोचा था, बट ये बात मुझे लग रही है जो आगे पहले कहा ना आचार्य के स्वभाव से और गुण से ये दुष्ट हैं, तो देह का स्वभाव मतलब
मुझे वहाँ ऐसे लग रहा है कि कहा तो नहीं है स्पष्टतया, बट जैसे देहाध्यास जो है, देह तो अपने आप में तो नहीं, बट उसका जो गुण है उसमें उसमें सारे तो जो मतलब इंद्रिय इंद्रिय सारे के कारण वो अध्यास में अगर आप डूबे रहे तो वो मुझे लग रहा है उस वो दोष ज्यादा है वर्सेस ऑन इट्स ओन, तो वो दोष नहीं। ये मेरी समझ है, आप समाधान। कल हमने इस बात मेरा देखा था ना कि गृहस्थ जो है वो ग्रहासक्त नहीं है, तब भी ग्रह स्थिति अपने आप में ही एक इतना बड़ा झंझट है कि आत्मोद्धार के कोई भी साधन उसमें हो पाने संभव नहीं है। यानी शादीशुदा हो चाहे न हो, घर में अगर यदि वो रह रहा है तो अपने आप ही सब कुछ भले थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, पर वो छूट नहीं सकता है, सब तरह से वो बंधा रहेगा। इसलिए यहाँ इसी बात को तो कह रहे हैं ना कि ये सब आत्मा की सेना है, और सामान्यतः जो सेना होती है या जो अ, हमारे ऊपर निर्भर होते हैं परिकर, वो जिसके परिकर होते हैं उसका पोषण करते हैं। यानी जैसे सेना रक्षण करती है, पोषण करती है, उस तरह से। परंतु ये तो उस प्रकार की सेना है कि हमने उसको सेना मान दिया है, मान ली है उसको, और वो वस्तुतः पोषण के बजाय घात करती है, मरवाती है। और दूसरा ये है कि यदि ये सेना मर भी जाए, सेना नष्ट भी हो जाए, और उससे हम ये सोचेंगे कि चलो अब तो हम आत्मनिष्ठ हो जाएंगे, तो ऐसा भी संभव नहीं है। तो जैसे उसका उदाहरण यहाँ प्रमत्त के शब्द से दिया है कि वो प्रमत्त होता है, वो उसका देह को स्पर्श करता हुआ भी वस्त्र चले जाए तब भी उसका अनुसंधान नहीं करता है। तो जो है वो नहीं वत हो जाता है, जो नहीं है वो है की तरह हो जाता है। उस तरह से यहाँ भी मृतान अपि तान पश्यन जीवतैव तदर्थम प्रयतते। जो मर चुके हैं उनके लिए भी वो जीवित हो उस प्रकार से। जैसे वो दशरथ माझी का बहुत प्रसिद्ध अपने यहाँ बिहार में, जिसने बीमार पत्नी को ले जाते हुए बीच में पहाड़ आया और वो लंबा रास्ता जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई, तो इतने बरसों तक छेनी हथौड़ी से वो रास्ता बनाता रहा। तब जिसके लिए था वो तो अब है नहीं, आत्मा की सेना, तो फिर भी उसने ऐसा किया। तो वो जो मर चुके हैं वो भी अभी हैं, उसी तरह से मनुष्य जीता है। तो उस उदाहरण से ही समझाते हैं ये दोष है। यदि यहाँ जो गिनाए गए हैं उनमें से हमें ये दोष को खोजना है तो देहापत्य कलत्र, उसको यहाँ दोष समझना है, और इनसे रहित होना वो दोषाभाव। जो जैसे हो सकता हो, आसक्ति छोड़कर हो सकता हो, या जो भी त्याग से हो सकता हो। जी जी जी, अच्छी तरह स्पष्ट है। धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी। जैसे कि बुद्धि बताई कि वो आत्मा का कल्याण के लिए, पर जैसे जो मेंटल रिटायर्ड होते हैं वो भी भक्त तो होते ही है, तो वो बुद्धि कैसे उपयोगी हुई आत्मा कल्याण के लिए, वो नहीं समझ में आया। एक्चुअली ये मेरा भी प्रश्न था कि बुद्धि को क्या यहाँ पर जो आचार्य ने बताया ना, क्योंकि आयु और दोषों का अभाव तो स्पष्ट लग रहा है तीसरे चौथे में। अब तीसरा जो बुद्धि ऐड किया आचार्य ने कि ये आत्मा का उत्तर, तो मुझे भी थोड़ा लगा था कि बुद्धि से क्या समझना है फिर, सद्बुद्धि, विवेक बुद्धि। मेरा भी यही प्रश्न था कि कैसी बुद्धि, बुद्धि किस तरह की।
किसी को करना हो समाधान तो। मुझे जैसे यहाँ पर ऐसा लगता है कि बुद्धि जो महाप्रभु जी यहाँ पे बता रहे हैं उसका संदर्भ हमें मतलब कि बुद्धि हमारे लिए उत्थान के लिए, उद्धार के लिए आवश्यक है। अब अगर किसी के पास किसी कारणवश बुद्धि नहीं है, जैसे कि बताया कि मेंटल रिटार्डेड है या कुछ भी, तो उसका संभव आयु के संदर्भ में भी हो सकता है, लेकिन भक्ति में ये सब चीजों का संदर्भ नहीं होकर साधन के परिप्रेक्ष्य में अभी ये बात चल रही है। तो साधन की रिक्वायरमेंट है, जो साधन बताए शास्त्र में उद्धार के, वो बोल रहा है कि बुद्धि भी चाहिए, आयु भी चाहिए और दोषों का अभाव भी होना चाहिए। अब साधन के अतिरिक्त अगर कोई प्रभु पे आश्रित होकर कुछ कर रहा है तो फिर वहां पर वो जो प्रभु का जो प्रमेय बल है वो एक सपोर्ट फैक्टर में बहुत बड़ा उसके लिए काम कर रहा है, तो फिर वहां उसका अभाव भी है। जैसे अपन वार्ता जी में देखते हैं कि परे है, तो उसमें उतनी बुद्धि भी नहीं थी कि वो प्रभु का स्वरूप क्या होता है वो उसका ज्ञान था उसको वो, और सिर्फ गुसाई जी ने उनको कहा और उनको इस तरीके का सानुभाव प्रभु के साथ में हमेशा रहता था। तो भक्ति के संबंध में जब बुद्धि की बात जो पूछी तो वहां उतनी आवश्यक है, क्योंकि अगर हम साधन में जा रहे हैं कि भक्ति में भी हमको जब साधन अवस्था में है तो बुद्धि महाप्रभु जी के वचनों को समझकर महाप्रभु जी के वचन अनुसार हमको आचरण करने के लिए बुद्धि आवश्यक है। पर अगर किसी में उसका अभाव है बुद्धि का, तो वो अपनी उस अवस्था में भी प्रभु पर आश्रित होकर भक्ति मार्ग में अपना निर्वाह कर सकता है, शरण के द्वारा या कथा मतलब प्रभु की भक्ति के द्वारा। ऐसा लगता है मुझे। जगत प्रणाम जी। जी हमने ये भगवताद प्रकरण में देखा था कि वहाँ पे बुद्धि का आया था कि बुद्धि की आवश्यकता क्यों है। तो वहाँ पे ऐसा आया था कि यानी जो पद के जो शक्ति तात्पर्य का जो निर्धार है वो बुद्धि से ही हो सके। आप वहाँ पे जो चर्चा भी हुई थी कि कितने प्रकार के यानी जो पद है उसको समझने के जो प्रकार थे। तो अगर बुद्धि, अगर शास्त्र उपलब्ध है, गुरु भी उपलब्ध है जो जो मार्गदर्शन दे, लेकिन अगर बुद्धि ही नहीं है और जो गुरु कह रहे हैं, जो शास्त्र कह रहे हैं उसकी समझ ही नहीं पाएगा, तो फिर उसका उद्धार भी कैसे हो पाएगा। तो इस संदर्भ से मुझे लगे कि बुद्धि आवश्यक है, तभी जाके वो उस मार्ग पे चलेगा। धन्यवाद। देखो ऐसा है कि ये जितने भी कारिकाएं हैं उनको संग्रह कारिका कहा जाता है। संग्रह कारिका का मतलब ये है कि जो विषय का निरूपण किया जा रहा है उसकी एनालिसिस इसमें की गई है, संकलित रूप से उसका तात्पर्य वहां बताया गया है। तो जैसे आरंभ की कारिका है वो आने वाले पूरे अध्याय में क्या विषय आएगा उसकी समरी है। अब यहाँ महाप्रभु ने 3 श्लोक हुए, 4 श्लोक, और उसके बाद 8वीं कारिका ये लिखी है। तो इससे पहले वाले जो 4 श्लोक हैं उसकी ये समरी है। तो अब हमें इन श्लोक में ये विषय कहाँ आया है वो देखना है। तो बुद्धि कहाँ आई, कहाँ से शुरू हुई विषय, वो हमें देखना है। तो दूसरे श्लोक में पहला तो चलो ठीक है, उसमें वो तो अभिनंदन मात्र हो गया, पर ग्रहेशु ग्रह मेधि नाम, ग्रह मेधि, यहां बुद्धि आई। तो ये बुद्धि कौन सी प्रकार की है? ग्रह मेधि होना ये तो निंदित बुद्धि है, तो सद्बुद्धि होनी चाहिए। इसलिए ग्रहे एव पर्यवसित मतयः, ग्रह मेधि का मतलब जिसकी घर में ही मति पर्यवसित हो जाती हो। इसलिए तेषाम ग्रहेषु बुद्धि अस्ति, उनकी बुद्धि घर में ही है। ग्रहेक निष्ठा भविष्यामः, हम तो इस घर में ही रहेंगे, घर में ही निष्ठ रहेंगे। अतो ग्रहाः प्राप्तव्याः, इसलिए जिस तरह से भी हो सके घर प्राप्त करना चाहिए। तस्मात् ययैव बुद्ध्या ग्रह सिद्धि तामेव बुद्धिम संपादयन्ति, इसलिए जिस प्रकार की बुद्धि से हमारा घर गृहस्थी अच्छी तरह चले ऐसी ही बुद्धि को संपादित करना चाहिए। तो इस प्रकार की जो है वो लोग जो हैं वो सुखदेव जी कह रहे हैं
कि तुम्हारे लिए उनका कल्याण सोचने का कोई अवसर ही नहीं है। उनके लिए क्या श्रोतव्य है, क्या स्मर्तव्य है, क्या भजनीय है, ये सब बेकार की बातें हैं, क्योंकि उनकी वो जरूरत ही नहीं है जो ग्रह मेधी हैं उनकी। तो उनके लिए क्यों बेकार में अपना भेजा खराब कर रहे हो ऐसे। जी जी जी। हाँ जी धन्यवाद। ये आभासार्थ में ऐसा आया ना कि शंका होती है कि वैराग्य के साधन जब उपस्थित होते हैं तो फिर उन्हें घर से वैराग्य क्यों नहीं होता। तो वैराग्य के साधन में क्या समझना चाहिए? आ गया ना, यही तो विषय चला ना। ग्रह मेधी जो हैं उनको ग्रह मेधा निवृत्त करने के साधन तो हैं। तो मतलब ये जो श्रवण आदि करते हो क्योंकि उनको फुर्सत ही नहीं है साधन करने की, इसलिए फिर उसका उत्तर दिया। तो साधन में जैसे ये श्रवण ही समझना, मतलब वो उपस्थित होंगे तो ये घर में बुद्धि के कारण नहीं सुन सकेंगे। सत्संग साधनी भूतः समयेव तेषाम नास्ति। सत्संग बताया ना, साधन सत्संग है। अच्छे लोगों से क्यों नहीं मिलते हैं? जैसे अभी के समय दिन में क्या होता है कि आदमी को बड़े बड़े रोग होते हैं, पर रोग को अटकाना, स्वस्थ होना, उसके लिए समय नहीं है। तो उस प्रकार का आहार विहार वो करे और उस तरह की पूरी जीवन क्रियाओं को परिवर्तित करे, ऐसी उसके पास अभी प्रायोरिटी नहीं है। इस समय प्रायोरिटी तो वो जो प्रवाह में पड़ा हुआ है, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे धंधे में हो, वो है। अब कोई उसको ये कहे कि भाई तुम्हारे ब्लॉकेज आ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो क्या ऑपरेशन करा लेंगे। 15 दिन, महीना दिन ऑपरेशन करा के फिर वापस जैसे थे ऐसे हो जाएंगे। तो जो व्यक्ति इतना आत्मघाती जीवन जीने के लिए तत्पर है, उसके लिए तुम क्या कर सकते हो? हमने मेडिक्लेम करवा रखा है, कुछ हुआ तो खर्चा भी नहीं होगा, महीना दिन अस्पताल में आराम करेंगे और फिर वापस जैसे थे ऐसे चढ़ जाएंगे। हाँ जी स्पष्ट हुआ। प्रणाम जी। करो भले। मेरा यहाँ पे की था। प्रणाम जी। अच्छा, दंडोत प्रणाम जी। आगे मेरा क्रम है। श्लोक संख्या 5 है। आभासार्थ, इस तरह परीक्षित के प्रश्न का अभिनंदन करके और यह तुम्हारा प्रश्न साधारण नहीं है यह बताकर जो निर्भय होना चाहता है उसके लिए उपाय बताते हैं। तो जैसा अभी अपन ने आज भी जे ने जैसे समझाया और अपन ने पूर्व में भी देखा कि जो प्रथम श्लोक में सुखदेव जी ने परीक्षित के प्रश्न का जो सर्वात्मना किम कर्तव्य, उस प्रश्न का जो अभिनंदन किया है, वह प्रश्न साधारण प्रश्न नहीं है, वो प्रश्न उपकारक है, परीक्षित के लिए भी उपकारक है। और परीक्षित की उपकारकता के कारण परीक्षित को यहाँ अधिकार भी प्राप्त हो रहा है और उस प्रश्न का सुखदेव जी उत्तर प्रदान करना चाहते हैं, यह बताकर जो निर्भय होना चाहता है कि अब जो निर्भय होना है उसके लिए क्या कर्तव्य है। अब कर्तव्य का उपदेश यहाँ सुखदेव जी पंचम श्लोक में हमको कर रहे हैं। तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वरः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छत अभयम। श्लोकार्थ, इसलिए हे भारत, जो अभय होना चाहता है उसे सबकी आत्मा, सबके दुख को हरण करने वाले ऐश्वर्य गुण संपन्न भगवान का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। सुबोधनी जी, सर्वात्मना जो कर्तव्य है यह पक्ष ही ठीक है, अन्य विषयक पक्ष ठीक नहीं है। इसलिए जिनको संसार से भय लगता है और जो भय की निवृत्ति के लिए यत्न करते हैं, अभय चाहने वाले, उनको भगवान का श्रवण करना चाहिए। तो जैसा अभी अपन ने उत्थानिका में भी देखा कि सुखदेव जी इस चीज की प्रशंसा कर रहे हैं कि जो
सर्वात्मना जो कर्तव्य है वो पक्ष ही ठीक है, और जो विषय संबंधित अगर किसी की संभावना है जो संसार में लगा हुआ है, जो ऊपर भी हमने अभी देखा श्लोक संख्या 2, 3 और 4 में, उनका पक्ष ठीक नहीं है, उसका आंसर करने की आवश्यकता अभी नहीं है। तो और वो जो है जो सर्वात्मना जो किम कर्तव्य है उसको संसार से भय लग रहा है और वो भय की निवृत्ति चाहता है, और उस भय की निवृत्ति का उपाय है भगवान का श्रवण करना चाहिए। यद्यपि यहाँ युक्ति कहनी चाहिए, परंतु जो बहिर्मुख है उनकी बुद्धि तो युक्ति को भी नहीं मानती, इसलिए स्वभाव से जो अधिकारी है उसे बताना चाहिए। इसलिए हे भारत ऐसा पद दिया है, विशिष्ट अधिकार का बताने वाला यह संबोधन है। अब जब सुखदेव जी ये बात कर रहे हैं तो श्लोक में जैसे हे भारत पद आया, तब बात आ रही है कि भाई ये क्यों कहा। ये तो युक्ति से भी सुख जी ये बात कह सकते थे कि जो उनको अभय की इच्छा है वो श्रवण आदि में प्रवृत्त हो प्रभु के, पर ऐसा न कहकर तो क्यों ऐसा कहा, तो कि भी जो बहिर्मुख होते हैं उनमें युक्ति करने पे क्या है, बहिर्मुख जो व्यक्ति होंगे यानी जो जीव होंगे उनको वो युक्ति समझ में नहीं आएगी कि उनको ये उपदेश प्राप्त हो रहा है। तो अब उपदेश जो है अधिकारी हो स्वभाव से उनको दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर परीक्षित जो है समक्ष उपस्थित है और वो यहाँ पर मूल मुख्य अधिकारी है। जो परीक्षित की अधिकारिता में भी हम देखें तो उत्तम अधिकारी के संदर्भ में, और यहाँ पे भी मुख्य अधिकारी परीक्षित बन रहे हैं, तो उन्हीं को संबोधन सुखदेव जी कर रहे हैं। हे भारत से मैंने जो कहा है उस पर तुम्हारा विश्वास है, क्योंकि उनका अधिकार उत्तम है, इसलिए सुख जी कह रहे हैं कि अब जो मैं कहूंगा या कह रहा हूं उसमें तुम्हारा पूरा विश्वास है तुमको। दोष्यंती रक्तिगान मायाम, यानी कि दुष्यंत के पुत्र ने माया का उल्लंघन किया, ऐसा वाक्य होने से भरत में माया मोह नहीं था। उसी प्रकार धर्म पुरः सर, उन्हीं भरत के वंश में उत्पन्न होने वालों में भी माया मोह का अभाव होने से तुम्हें मेरे कथन पर विश्वास होगा। अब यहाँ पर एक आ जा रहा है कि अभी ये आपको जो हे भारत कहा वो क्यों कहा, क्योंकि भरत जो है वो माया का उल्लंघन कर चुके हैं, और माया का उल्लंघन होने के कारण उन्हें क्या करना है उन्हें उसका पूर्ण बोध है। माया उनके ऊपर माया से वो प्रभावित नहीं है, और आप उसी भरत वंश से संबंध रखते हो, इसलिए आपको भी, यानी कि परीक्षित को कह रहे हैं कि आपको भी मेरे कथन पर विश्वास होगा। इसलिए अब ये बात मैं यहाँ पर प्रारंभ कर रहा हूँ। शंका हो कि वैदिक विधि बोधित अग्निहोत्र आदि को के एवं आत्म जिज्ञासा के कथन को छोड़कर कैसे भगवान के श्रवण का विधान किया जाता है, क्योंकि यह तो अवैदिक है। अब कोई यहाँ पर यह शंका करे कि आपने प्रभु के भगवान के श्रवण का जो विधान किया है, अगर हम वेद को देखें तो वेद में एक पूर्व मीमांसा है, एक उत्तर मीमांसा है, तो वहाँ अग्निहोत्र आदि जो है वो कर्म मार्ग के साधन बताए हैं, आत्म जिज्ञासा वगैरह जो है वो ज्ञान मार्ग के साधन बताए हैं, और आपने यहाँ पर श्रवण का एक साधन बताया है, तो वो तो वेद में ऐसा कहीं वर्णन मिल नहीं रहा है। तो ये शंका उपस्थित हुई। उस पर कहते हैं, यानी अब आंसर आ रहा है, उस पर कहते हैं कि सर्वात्मा, तो मूल श्लोक में जो सर्वात्मा आया वो इस संदर्भ से आया है। प्रमाण बल से प्रमेय बल महान होता है, ऐसा आगे कहेंगे कि भी प्रमाण बल से प्रमेय बल, वो आगे इसका वर्णन आएगा आगे के श्लोकों में, इसी अध्याय में या इस स्कंद में। प्रमेय बल में युक्ति बलवती होती है। अब और हमेशा प्रमेय बल में, प्रमाण बल में युक्ति का बलवान नहीं होता है, क्योंकि वहां पर प्रमाण से ही बात करी जाती है, युक्ति से आप किसी का समाधान नहीं कर सकते हो। प्रमेय बल में युक्ति जो है वो बलवान होती है। उसमें युक्ति यह है कि निर्भय होने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ही हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। त्रिवर्णिकों से अन्य जिन्होंने पुण्य का संचय किया है, उनमें भी निर्भय होने की इच्छा का उदय हो सकता है। अब यहाँ पर जैसे प्रश्न आया कि क्यों ये विधान आया था, कि आपने श्रवण की जो बात कही है, तो आ रहा है कि जो वेद है वो वेद जो है वो किन के लिए साधन बताता है, जो त्रैवर्णिक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य,
अब स्त्री हैं, शूद्र हैं और भी अन्य जो हैं वो इन त्रिवर्ण से बाहर हैं। अब उन्होंने भी अगर कोई सत्कर्म किए हैं और सत्कर्म के कारण उनमें सद्बुद्धि आई है, जैसे जैसे ने भी अपन को ऊपर बताया कारिका में महाप्रभु जी की कि सद्बुद्धि हमारे में नहीं होती तो हम संसार में लगे रहते हैं, परिवार वगैरह में लगे रहते हैं। अगर सद्बुद्धि आए किसी में तो वो भी इस विचार में आएगा कि अब मुझे भी अभयता प्राप्त करनी है। तो वो संभावना जो वर्ण व्यवस्था से बाहर है उनमें भी हमेशा बनी रहती है। वेद में तो केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए ही अभय होने का उपाय है, अन्य के लिए उनमें उपाय नहीं कहा गया है। तो फिर उनके लिए भी कोई साधन बताना ही पड़ेगा। तो अब ये जो साधन बताया है कि जो क्योंकि वेद में जो साधन है वो तो त्रिवर्णिकों के लिए है, उनके अभयता उनको किस तरीके से प्राप्त करनी है, अगर उनको अभयता प्राप्त करने की इच्छा हुई तो। पर अन्य जो है जिन्हें अन्य अभयता की इच्छा हो रही है तो उनके लिए भी कोई साधन बताना पड़ेगा जो त्रिवर्णिकों से बाहर है व्यवस्था में। तो फिर उसी साधन से त्रिवर्णिकों का भी पुरुषार्थ सिद्ध हो जाएगा। और जब जो साधन उनको बताया जा रहा है जो वर्ण व्यवस्था से बाहर है, उनको बताए हुए साधनों से जो त्रिवर्ण वाले हैं उनका भी पुरुषार्थ सिद्ध हो जाएगा। अभय प्राप्ति की जो इच्छा उनका जो पुरुषार्थ रूप है वो इस तरह लाघव होने से सभी के लिए उपयोगी एक ही उपाय कहना चाहिए। वह उपाय जब सबके लिए उपयोगी है तो वैसा ही कोई उपाय आपको कहना चाहिए। अब यहाँ लाघव मैंने जो डिक्शनरी में देखा तो लाघव में आया कि न्यूनता वगैरह। मैंने इसको थोड़ा सा अनुमान से ऐसा सोचा कि वहां पे डिक्शनरी में इसका एक मीनिंग शीघ्रता भी है, वेग भी है। तो ये जो उपाय है वो सभी को शीघ्रता से फल प्रदान करने वाला है। जो प्रभु का यानी कि जो श्रवण है, वो जो श्रवण रूपी साधन है वो सभी के लिए, चाहे वो फिर त्रिवर्णिक हो चाहे तो वो त्रिवर्ण से बाहर की व्यवस्था का जीव हो, सभी के लिए वो उपयोगी है। वो ऐसा ही के साधन है, वही साधन मैं अब आपको भी कहूंगा। ऐसा तो कोई होगा नहीं कि जो अपने आप में, ऐसा तो कोई होगा नहीं कि जो अपने आत्मा के विषय में कुछ सुनना न चाहे। यानी कि ऐसा तो कोई जीव होगा नहीं कि जो अपने आत्मा के विषय में जानना या सुनना नहीं चाहेगा। श्रुति में भी इस संदर्भ में वाक्य मतलब वचन आए हैं, आत्मा का श्रवण करना चाहिए, आत्मलाभ से उत्कृष्ट और कोई वस्तु नहीं है, आत्मज्ञानी शोक से मुक्त हो जाता है। अलग अलग श्रुति वाक्यों में ये इस तरीके के वचन प्राप्त होते हैं। वहां यदि यह मान लिया जाए कि अपनी अपनी आत्मा का ही श्रवण किया जाए तो इतने से इस तरह की समझ कराने वाले का वाक्य अपूर्ण ही रहेगा। अब जब आत्म ज्ञान की बात आ रही है, आत्मा के विषय में जो सर्वात्मा ऊपर बात आई है, वो आत्मा के विषय में जब बात आ रही है तो अब शंकाकार ये बात कह दे कि चलो अपनी अपनी आत्मा का श्रवण कर लें, क्योंकि आत्मा का श्रवण करने का जो उपदेश प्राप्त हो रहा है तो वो वचन अपूर्ण रहेगा। अपनी अपनी आत्मा का श्रवण करो, ये अगर बात समझते हैं हम, अगर जो श्रुति वाक्यों में भी जो 3 प्रमाण वाक्य बताए गए हैं उस संदर्भ में भी, तो वो अपूर्णता रहेगी उसमें। क्यों अपूर्णता रहेगी उसका वर्णन आगे आ रहा है। आत्माओं में प्रकृति और विकृति का भाव नहीं होता, इसलिए ऐसा मानना पड़ेगा कि सबकी जो एक आत्मा होती है उसी को सुनना चाहिए। इसलिए श्रुति में भी जहां आत्म पद है उस जगह सबकी जो एक आत्मा है वह लिया जाता है। अब यहाँ पर बताया कि जो आत्मा है उसमें जैसे हम देखते हैं कि जो भी प्रकार का प्रकृति का प्रभाव हो या विकृति होती है वो आत्मा में नहीं होती। आत्मा शुद्ध चैतन्य है, तो आत्मा में कोई भी प्रकार का प्रकृति और विकृति नहीं है और सबकी जो एक आत्मा होती है उसी को सुनना चाहिए। तो अब सब जो है जितने भी जीव है, प्राणी मात्र है, उनकी सबकी जो आत्मा है उन सबकी कौन सी आत्मा है उसको हमें सुनना चाहिए, उनका श्रवण करना चाहिए। और इसीलिए श्रुति में आत्मपद जब भी आता है तो उसी संदर्भ में आता है कि जहां से सबकी आत्मा जिसका संबंध प्राप्त होता हो उसी का आत्मपद से आशय ग्रहण करना है। आत्मपद का आशय अपनी अपनी आत्मा के संबंध में ग्रहण नहीं करना है। यदि कोई कहे कि आत्मा शब्द जातिवाचक भी हो सकता है, जैसे कोई कहे कि तुम गाय की पूजा किया करो, तो वहां केवल
कोई एक ही गाय नहीं ली जाती, किंतु वहां गो जाति का ग्रहण है। उसी तरह यहाँ भी अपनी अपनी आत्मा का श्रवण मान लिया जाए तो क्या हानि है। अब फिर से शंकाकारी प्रश्न कर रहे हैं कि ठीक है, आपने बताया कि तो लेकिन ऐसा भी तो होता है कि आत्मा शब्द जातिवाचक हो जाए, क्योंकि हम जैसे बोलते हैं कि गाय की पूजा करो। अब कोई एक गाय की पूजा करने की, गाय रूपी जो समुदाय है, गाय कोई भी एक गाय की जाके आप पूजा कर लो, और जो गाय आपको अवेलेबल है, प्राप्त है, उनकी पूजा कर लो, तो ये निर्णय आपको प्राप्त, मतलब इस ये साधन आपको प्राप्त हो जाएगा गाय की पूजा का। तो उसी प्रकार से आत्मा का श्रवण करने का बोला, तो आपकी अपनी आत्मा जो आपको प्राप्त है, उपलब्ध है, तो उसका श्रवण कर लो। तो ऐसा क्यों नहीं मान सकते हम? इसका उत्तर यह है कि व्यक्ति रूप जो अपनी आत्मा है वह तो गौण है। वो क्यों गौण है उसका आगे वर्णन आएगा। इसलिए श्रुति उस आत्मा के विषय में नहीं कहती है। तो जो जितने भी आत्मा है उन सब का ज्ञान किसी को हो नहीं सकता, इसलिए आत्मा का कार्य सिद्ध नहीं होगा। अब जो व्यक्ति रूप जो आत्मा है अपनी, वो गौण है। वो क्यों गौण है? क्योंकि मुझे मेरी आत्मा से जितने भी प्राणी मात्र हैं, समस्त आत्माओं का मुझे मेरी आत्मा के ज्ञान से, मेरा आत्मा के श्रवण के ज्ञान के उपदेश से वो उसका अर्थ, मतलब समस्त आत्माओं का अर्थ प्राप्त नहीं होगा, समस्त आत्माओं का ज्ञान मुझे प्राप्त नहीं होगा। इसलिए वहां पर न्यूनता रहेगी, इसलिए वहां पर गौणता रहेगी। तो श्रुति का तात्पर्य भी वहां ये नहीं है। दूसरा, संगात शरीर में भी आत्मज्ञान विद्यमान है। जैसे कल भी हमने श्लोक में, जब हम द्वितीय श्लोक का अध्ययन कर रहे थे, तब देखा कि हमारे को हमारी आत्मा में कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये हमारे को इस तरीके का बोध होता है हमारा आत्मज्ञान का शरीर के साथ में। और श्रुति में आत्मज्ञान का कोई प्रकार कहा नहीं है, तो फिर आत्मज्ञान के लिए किया जाने वाला प्रयास व्यर्थ होगा। और श्रुति में ऐसा जो शरीर संगात सहित जो मेरा खुद का आत्मा का जो बोध है मुझे हो रहा है, उसका श्रुति में कोई उपाय नहीं बताया, मतलब उसके माध्यम से। तो अगर उसके लिए अगर हम कुछ भी प्रयत्न करेंगे उस ज्ञान के संबंध में, तो वो हमारा सारा प्रयास व्यर्थ होगा। श्रुति भी औपचारिक यानी कि गुण हो जाएगा। अब श्रुति जो मुख्य है, प्रामाणिक है, वो मुख्य रूप से उस आत्मा का संबोधन नहीं कर रही है। अगर हम इस तरीके से आत्मा का अर्थ ग्रहण करेंगे, व्यक्ति रूप से या तो संगात शरीर रूप से, तो फिर वो श्रुति का जो अर्थ है वो गौण हो जाएगा। इसलिए सर्वात्मा यानी कि भगवान ही सुनने योग्य है। तो सबकी एक बार वो ले लेता हूँ, अलग अलग शरीर की आत्माओं का उस आत्मा के साथ कोई भेद न होने से उसकी गौणता भी नहीं होगी। तो अब जो सर्वात्मा ऊपर कहा, और मूल श्लोक में भी बात आई कि सर्वात्मा, वो सर्वात्मा कौन? वो भगवान। भगवान जो आत्म रूप है भगवान का, उनका श्रवण करने का यहाँ उपदेश सुखदेव जी प्रदान कर रहे हैं। अलग अलग, क्योंकि वो अभी जो सर्वात्मा है, जो प्रभु को जो आत्म रूप कहा गया है, वो उनका और आत्माओं में यानी जीव में और प्रभु में कोई भेद भी नहीं है, इसलिए वहां गौणता भी नहीं आएगी। और जब हम वहां पर जब उस आशय को समझेंगे, मतलब सर्वात्मा को, भगवान को यानी, तो हमें सभी का ज्ञान भी प्राप्त होगा। तो जो हमने देखा कि व्यक्ति रूप जब आत्मा को हम समझेंगे, तो वहां पर समस्त आत्माओं का बोध हमको नहीं हो सकता है। लेकिन हम जब प्रभु के संदर्भ में इसको समझेंगे, तो हमें समस्त आत्माओं का यानी कि सभी का बोध हो सकता है। इसलिए यहाँ पर वो गौणता भी नहीं आएगी। फलम अत उपपत्ते, इस सूत्र से, ये ब्रह्म सूत्र में आया है कि इस सूत्र से केवल ज्ञान मात्र से फल नहीं होता, किंतु श्रवण आदि के द्वारा ब्रह्म का ज्ञान होने पर ही आत्मा यानी कि भगवान फल देता है। अब किसी को सिर्फ ज्ञान हो जाए तो ज्ञान मात्र जो है वो फल कभी भी प्रदान नहीं करेगा। श्रवण के द्वारा जो ब्रह्म ज्ञान हुआ है वो ही फल प्रदान करता है। यदि ऐसा ब्रह्मसूत्र में व्यास जी हमको बता रहे हैं, यदि फल देने वाला आत्मा निर्धर्मक हो या शरीर रूप हो, तो वह फल देने में असमर्थ ही होगा। तो अपनी जो जीव आत्मा है, व्यक्तिगत आत्मा है, वो निर्धर्मक है, गुण रहित है। प्रभु की जो संबंध में जब हम आत्मा शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वो षडगुण युक्त है। और हमारी जो आत्मा है, एक हम अगर उसको शरीर के साथ संबोधित करें, इसलिए दो ऑप्शन आ रहे हैं कि निर्धर्मक हो या शरीर रूप हो,
वो दोनों में फल देने में असमर्थ है, एक निर्धमकता होने के कारण और शरीर रूप होने के कारण, क्योंकि वहां पर हमारा उसको परिच्छिन्न कर दे रहे हैं। अतः वह आत्मा षडगुण इसलिए फल देने में समर्थ रूप ही आत्मा श्रोतव्य है। तो कौन सी आत्मा का श्रोतव्यता प्राप्त हो रही है कि जो फल देने में समर्थ है। अतः वह आत्मा षडगुण ऐश्वर्य से संपन्न भगवान है, और वो षडगुण से संपन्न प्रभु ऐश्वर्य वीर्य यश ज्ञान वैराग्य से संपन्न भगवान है। भ्रांत शास्त्रों में स्वीकृत आत्मा जैसा आत्मा नहीं है। वेद का अर्थ भी यही है, ऐसा हमने पहले कह दिया। जो मुझे लगता है पहले कह दिया है का संदर्भ यहाँ ऊपर जो महाप्रभु जी ने आत्मा के जो श्रुति के जो संदर्भ में कहा है, वो भी मुझे शायद अभी यहाँ वो ग्रहण हो रहा है। तो महाप्रभु जी बोले वो आगे भी बता दिया है और ये बात आ रही है। और जो भ्रांत शास्त्रों में जिस तरीके से आत्मा को स्वीकारा गया है, वहाँ मतलब भ्रांत शास्त्र बोले तो माया शास्त्र वगैरह या अन्य जो ऐसे भ्रांति प्रदान करने वाले जो शास्त्र हैं, जो फिलोसोफी है, जो संप्रदाय है, वहाँ आत्मा जो बताई गई वो आत्मा यहाँ नहीं है। षडगुण संपन्न आत्मा का यहाँ पर आशय लेना है। और इस संदर्भ में थोड़ा सा मुझे ये भी लग रहा है कि जैसे हम सर्वात्मा जब बोलते हैं तो हम में भी पुष्टि मार्ग में भी या एक जीव को जब साधन प्राप्त हो रहा है तो प्रभु में हमको जब आत्मता प्रभु, क्योंकि हमें जो हमारी प्रियता है वो जैसे परिवार में प्रियता देह के कारण है, देह में प्रियता हमारे को हमारी आत्मा के कारण है, और आत्मा में प्रियता वो प्रभु के कारण है, परमात्मा के कारण है। तो जब प्रभु में आत्मबोध होता है वही फलदायक है, और वही हमारे अधिकार का संपादन भी, स्वधर्म रूपा अधिकार का संपादन भी हमें वहां होता है। तो वैसी आत्मा का श्रवण करना है, ऐसा यहाँ पर सुखदेव जी परीक्षित को कह रहे हैं। जी आगे लाऊं और किसी को कुछ और विचार नहीं। धन्यवाद प्रभु जी। तो यहाँ पे जो आया कि यानी ये इसे युक्ति के द्वारा नहीं समझाया गया, यानी युक्ति से यानी कैसे, यानी शास्त्र वचनों के आधार से समझाना उसे युक्ति कहेंगे। फिर यहाँ पे भी तो सुखदेव जी बता रहे हैं कि किससे यानी क्या करना चाहिए, तो वो भी तो, और इसमें और युक्ति में फिर भेद क्या दीजिए। करो सवाल। मुझे ऐसा आशय यहाँ पर लग रहा है कि जो ऊपर कहा कि यहाँ युक्ति कहनी चाहिए परंतु युक्ति नहीं कही। आपका प्रश्न जो प्रथम पैराग्राफ उसी के संदर्भ में है ना? जी जी हाँ, तो वहां पर युक्ति जो कही वो युक्ति सुखदेव जी बोल रहे हैं कि मतलब महाप्रभु जी हमको समझा रहे हैं कि वहां पर सुखदेव जी ने हे भारत का संबोधन क्यों करा। अब वो हे भारत का संबोधन करने के पीछे का आशय बताया गया है कि क्योंकि जब आगे आया कि प्रमेय में युक्ति बलवती होती है। अब युक्ति कही भी जा सकती थी यहाँ पर अब जो अपन जीव, आज की जो अवस्था है जीव की, जब इसको भागवत शास्त्र प्राप्त होगा उसके उद्धार के लिए, तो वो बहिर्मुखता की अवस्था में उसको ये समझ नहीं आएगा कि क्या उपाय बताया जा रहा है, किस तरीके की अधिकारिता हमको प्राप्त करनी चाहिए और किस तरीके की अधिकारिता अपेक्षित है। तो वो बहिर्मुखता के कारण हमको वो युक्ति से, उसका युक्ति मतलब किसी का संबोधन नहीं, सिर्फ उपाय मात्र, साधन मात्र बताया जाए, ऐसा मैं इसको ग्रहण कर रहा हूँ। तो वहां पर बताया महाप्रभु जी ने हमको कि भी इसलिए सुखदेव जी वहां पर हे भारत पद का संबोधन कर रहे हैं ताकि हमको जो अधिकारी है सुखदेव जी उनको बता रहे हैं, तो हम भी हमेशा उसी संदर्भ में इसका विचार करें कि किस तरीके की अधिकारिता है और किस तरीके की अधिकारिता हमको भी संपादित करनी है इसका अभयता वगैरह प्राप्त करने के लिए। यही प्रश्न था कि युक्ति और इसमें क्या, क्योंकि आगे भी तो आ रहा है कि जो अभय होना चाहता है, यानी सबके लिए तो उन्होंने कहा ही है, तो यानी ये युक्ति से वो क्या लेना चाहिए वही। देखो यार, मूल मुद्दा ये क्या उठाया है कि साधन बताने के नाम पर अभय के लिए साधन बताया कि आत्मा का श्रवण करो, उसी का कीर्तन करो, स्मरण करो। प्रश्न ये कह रहे हैं कि वेद में अग्निहोत्र आदि साधन बताए गए हैं, इसी तरह
ज्ञान मार्ग में, वेदांत में, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा अथवा आत्म जिज्ञासा भी बताया ही है। तो वो साधन बता देना चाहिए था ना, जो कि परंपरा प्राप्त है। उन परंपरा प्राप्त साधनों को न कहकर क्यों यहाँ सुखदेव जी सर्वात्मा भगवान हरि ईश्वर का श्रवण कीर्तन स्मरण करना चाहिए अभय की इच्छा रखने वाले को, ऐसा ये अनोखा साधन क्यों कहा? तो अब उसका उत्तर देना शुरू कर रहे हैं। अब उसमें एक एक करके सर्वात्मा का, पहले आत्मा का श्रवण क्यों नहीं, सर्वात्मा क्यों कहा, उसके बाद सर्वात्मा का मतलब भगवान के साथ जोड़ा, उसके बाद हरि, इसके बाद ईश्वर, ऐसे जोड़ते हुए कहेंगे। तो अब उसका उत्तर देते हैं कि तत्र आह सर्वात्मा इति। अब वेद में पूर्व कांड में अग्निहोत्र रूप कर्म मार्ग का साधन बताया है, यानी यज्ञ रूप भगवान बताए, और वेदांत में ब्रह्म रूप भगवान बताए हैं। तो ब्रह्म जिज्ञासा की है। पर ये दोनों के दोनों प्रमाण निरूपित हैं, यानी वेद निरूपित हैं। तो वो बताते हैं कि प्रमाण बलात् प्रमेय बलम महत्। प्रमाण बल की तुलना में प्रमेय बल की महत्ता मानी जाती है, और प्रमेय बल में प्रमाण नहीं चलता है, युक्ति चलती है। तो अब क्यों यहां इनको हरि ईश्वर का श्रवण कीर्तन स्मरण बताया, अग्निहोत्र या ज्ञान मार्ग क्यों नहीं बता दिया, उसमें युक्ति क्या है? तो बताते हैं कि देखो ये युक्ति है, तत्र ऐसा युक्ति ही। युक्ति क्या है कि तुम जो कह रहे हो कि परंपरा सिद्ध जो प्राप्त ज्ञान कर्म मार्ग क्यों नहीं बताया, तो उसका कारण ये है कि ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग दोनों ही त्रिवर्णाधिकारक हैं, और अभय की इच्छा रखने वाला त्रैवर्णिक ही हो ऐसा तो कोई नियम है नहीं। अत्रैवर्णिक भी अभय की इच्छा रखने वाला तो हो ही सकता है ना। इसलिए कहते हैं अन्येषाम अपि कृत पुण्य पुंजा नाम अभय इच्छा संभवात। त्रिवर्ण से अतिरिक्त भी जिसने बहुत पुण्य किए हों, ऐसे लोगों को भी ऐसी इच्छा यानी मुक्ति आदि की इच्छा उनके मन में पैदा हो सकती है। अतस्तेषाम उपायो वेदे न उक्तः। वेद तो उनको बता नहीं रहा है उनकी मुक्ति का उपाय। तो अब हमें उनको उपाय यदि बताना हो, क्योंकि सर्वात्मना क्या कर्तव्य है, यही तो प्रश्न पूछा था ना। त्रिवर्णिक जो हैं उनको क्या कर्तव्य है, ये तो पूछा नहीं था। तो वो बताते हैं कि सर्वोपयोगी एक एव उपायो वक्तव्य है। तो अब उस प्रश्न के उत्तर में तो अब हमें कोई ऐसा एक ही उपाय बताना चाहिए कि जो उपाय सबके लिए अनुष्ठेय हो। तो वो उपाय यही है कि भगवान सर्वात्मा होने से भगवान के विषय से जो जुड़ा हुआ कोई उपाय है वही हमें बताना चाहिए। ये युक्ति होगी। इसलिए आत्मा का श्रवण ऐसा नहीं कह दिया, पर सर्वात्मा का श्रवण कह दिया। क्योंकि आत्मा से यदि, जैसे कि ये भ्रांत मत वाले हैं, वो अपनी ही आत्मा ले लेते हैं, जीवात्मा, तो वो तो कभी भी मनुष्य को अभय देने वाला सिद्ध नहीं हो सकता है। तो उसका वारण करने के लिए यहाँ आत्मा के आगे सर्वात्मा ऐसा कहा। ठीक है, और कुछ और विषय जी। और एक प्रश्न था यहाँ पे, जो फलम अथवा उपत्ति जो आ रहा है इस सूत्र में, केवल ज्ञान मात्र से फल नहीं होता, किंतु श्रवण आदि के द्वारा ब्रह्म का ज्ञान होने पर
ये नहीं समझ में आया कि ज्ञान मात्र से फल, क्योंकि हम जब ज्ञान की बात करते हैं तो हम ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं, ज्ञान मार्ग में जो होता है, और ये भी ज्ञान तो फिर श्रवण आदि के द्वारा ही आता है। तो यहाँ पे ये किस ज्ञान की बात हो रही है? हाँ, करो समाधान। मैंने ये ब्रह्म सूत्र नहीं पढ़ा, फिर भी सिर्फ अनुमान के आधार पर कि यहाँ पर जो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि व्यास जी ये कहना चाह रहे हैं इस सूत्र में कि फलम उपपत्ते कि जो ज्ञान मात्र जैसे तत्वमसी का जो आएगा आगे कि सिर्फ ज्ञान हो, कि वैसा नहीं होना चाहिए। वो उसकी प्रोसेस है ज्ञान को अर्जन करने की। वो श्रवण आदि के द्वारा साधनों से सिर्फ आपको किसी ने कुछ बोला और आपको उसको कुछ समझ में आ गया, वो मात्र समझ लेना साधन यानी कि वो है, वो फल प्रदायक नहीं है। वो उसकी जो साधना अवस्था यानी उसको जो उसकी जो ज्ञान को अर्जन करने की जो प्रोसेस है वो आपको करनी पड़ेगी, तो ही वो फलदायक होगा, ऐसा आशय लग रहा है मुझे। जी जी ऐसे। ये जो यहाँ जो कहा है कि संघात यानी शरीर में भी आत्मज्ञान विद्यमान है, ये पंक्ति स्फुट नहीं हो पाएगी। अच्छा, वो तो दूसरा विषय हो गया। नहीं, अभी इनका प्रश्न का हो गया, किसी को कहना है? यूं मैं ये पूछ रहा था। नहीं। ये कहते हैं कि फलम अतः उपपत्ते इति न्यायेन न केवलम ज्ञान मात्रेण फलम किंतु श्रवणादिभिः ज्ञाते ब्रह्मणि तत्फलम प्रयच्छति। ये जैसे अभी सर्वनिर्णय में जो विषय चला था, तत्वमसी ऐसे महावाक्य का श्रवण करने के साथ ही ब्रह्म की अपरोक्षानुभूति हो जाती है, ऐसा विद्यारण्य स्वामी शंकराचार्य के जो अनुगामी हैं उन्होंने ऐसा प्रतिपादन किया है और प्रायः ऐसा माना जाता है। तो इस प्रकार से केवल सुन लेने से या जान लेने से इससे सिद्धि हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। परंतु ज्ञान हो जाने के बाद भी उसका श्रवण मनन निधिध्यासन इत्यादि साधक को करना होता है, तब जाकर यहाँ फल का मतलब शोक तरण, तो शोक से तर जाने रूप जो फल है वो तभी जाकर सिद्ध होता है, ये तात्पर्य। जो भामती मत था वो ज्ञान होने के बाद की जो प्रक्रिया बताई और प्रभु की इच्छा अंत। हाँ जी 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 स्पष्ट। हाँ बोलिए ललित जी, क्या कह रहे हैं? हाँ धन्यवाद प्रणाम जी। ये जो कहा है संघात यानी शरीर में भी आत्मज्ञान विद्यमान है, तो ये स्पष्ट नहीं हो पाया पंक्ति में। जैसे अपन सोचते हैं, जैसे मुझे जैसे इनका प्रश्न ऐसा संबंधित लगा कि जो आगे पंक्ति आई ऊपर इसी पैराग्राफ में कि शरीर में भी आत्मज्ञान विद्यमान है, जो संघात शरीर से जुड़ी हुई आत्मा। तो जैसे कि अपन ने पूर्व दूसरे नंबर के श्लोक में भी सोचा कि मैं कौन हूँ, मैं लंगड़ा हूँ, मैं बेरा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो मैं आत्मा हूँ। ये भी हमको हमेशा ये ज्ञान, जैसे हम जो 5 प्रकार की अविद्या है जो स्वरूप विस्मृति रूपी हमको जो है हम खुद को ही आत्म समझ बैठे हैं, वो बात है कि तो अपन जीव स्वयं को आत्मा समझ रहा है। वो आत्मज्ञान जो है वो शरीर के साथ उसका जुड़ा हुआ है, जो सच्चा नहीं है। जो जे ने बताया जैसे कि भ्रांत शास्त्रों में इस प्रकार की बात आ सकती है, पर अब यहाँ पर सुखदेव जी वो नहीं कहना चाह रहे हैं, सर्वात्मा के संदर्भ में कह रहे हैं। तो ये शरीर से जुड़ी हुई जो आत्मा है वो एक अविद्या वाली आत्मा है, क्योंकि वो सच्चाई नहीं है वो। हाँ वो तो ये बताया कि वहाँ वो भ्रांति के कारण आत्मा को अपना देह को ही आत्मा मान रहा है वो, और अपनी क्वालिटी को आत्मा मान रहा है। लेकिन यहाँ जो कहा है उसके बाद में फिर आगे जो बात संगति नहीं मैच हो रही कि शरीर में भी आत्मज्ञान विद्यमान है और श्रुति में आत्मज्ञान का कोई प्रकार कहा नहीं है।
तो फिर आत्मज्ञान के लिए किया जाने वाला प्रयास, ऐसे आत्मज्ञान का प्रकार, मतलब जो साधना में श्रुति नहीं बता रही है, जो श्रुति ऊपर जो आत्मा का संदर्भ ले रही है, जो 3 श्रुति यहाँ पर महाप्रभु जी ने सुबोधिनी जी में प्रदान की, आत्मा का श्रवण करना चाहिए, आत्मलाभ से उत्कृष्ट और कोई वस्तु नहीं है, आत्मज्ञानी शोक से मुक्त हो जाता है। यहाँ जो श्रुति जिन आत्मा का संदर्भ ले रही है, वो श्रुति इस आत्मा का संदर्भ नहीं ले रही है जो शरीर के साथ जुड़ी हुई आत्मज्ञान रूपी आत्मा है। वो अगर हम ऐसा लेंगे तो फिर वो श्रुति औपचारिक हो जाएगी, गौण हो जाएगी, तो वो आशय नहीं है यहाँ पर। यहाँ तो ये इसको भ्रांत वाला आत्मज्ञान लेना है, जो शरीर में आत्मज्ञान विद्यमान कहा है, मतलब ये भ्रांति वाला आत्मज्ञान समझना है इससे। जी, पहले ये पूरा विषय क्या चल रहा है वो देख लो सबसे पहले। विषय यहाँ से चला है कि अभी हमने जहां तक देखा कि एक ही उपाय कहना चाहिए, और वो उपाय यह है कि भगवान सर्वात्मा होने से भगवत विषय की ही कोई उपाय हमें कहना चाहिए। अब आत्मा श्रोतव्य है ऐसा शब्द यदि हम सुने, यदि सुखदेव जी इस शब्द का प्रयोग करते, और उसमें क्योंकि आत्मा शब्द से जीवात्मा परमात्मा दोनों का ग्रहण होता है, और जो अगर कोई आत्मा शब्द से जीवात्मा का ही श्रवण है ऐसा समझ ले तो क्या हो। तो इसलिए कहते हैं कि नहीं स्वस्य आत्मा कस्यचित् न श्रोतव्यः। ऐसा तो हम कह नहीं सकते कि खुद की जो आत्मा है वो श्रोतव्य नहीं है, ऐसा कोई कह सके, क्योंकि वेद में 3 वचन बताए आचार्य चरण ने कि आत्मा वा अरे श्रोतव्य। इसी तरह आत्मलाभात् न परम विद्यते तरति शोकम आत्मवेद। यहाँ तो शुद्ध आत्मा शब्द का ही प्रयोग है बिना विशेषण के। तो आत्मा का श्रवण नहीं करना चाहिए, तो आत्मा यानी हमारी, मेरी आत्मा, आपकी आत्मा, मुझे मेरी आत्मा का करो, आप अपनी आत्मा का करो। तो सीधी सरल तो यही बात समझ में आती है कि हम अपनी आत्मा का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि ये 3 श्रुति वचन आत्मा का श्रवण करने के संबंध में कहते हैं। तो अब उस स्थिति में क्या होगा? तत्र स्वस्व आत्मश्रवणे बोध्यमाने बोधकस्य वाक्या परिवसानमेव स्यात् आत्मसु प्रकृति विकृति भावा भावाच्च। महाप्रभु उसमें आपत्ति बता रहे हैं कि इसमें समस्या क्या आएगी कि जैसे कि किसी ने ये उपदेश दिया जिज्ञासु को, चालू प्रसंग में हम ये माने कि सुखदेव जी परीक्षित को कह रहे हैं कि तस्मात् भारत सर्वोच्च शब्द छोड़ दो, आत्मा श्रोतव्य। हे परीक्षित, आत्मा श्रोतव्य है। तो अब किसकी आत्मा समझो, क्योंकि कहने वाले सुखदेव जी हैं, तो सुखदेव जी की आत्मा श्रोतव्य है, ऐसा भी तो अर्थ हो ही सकता है। तो वो कहते हैं कि स्व स्व आत्मश्रवणे बोध्यमाने, सभी लोग जिन्हें गुजराती में कहते हैं आंधड़े बेरू कुटाए, ऐसे जिसके दिमाग में जो फितुर हो वो आत्मा को वो पकड़ लेंगे। तो परीक्षित पहला पूछना ये समझ ले कि मुझे सुखदेव जी मेरी आत्मा का श्रवण करने के लिए कह रहे हैं, और सुखदेव जी का अभिप्राय सुखदेव की आत्मा हो, तो तय कैसे होगा? तो स्वस्व आत्मश्रवणे बोध्यमाने, सबको खुद खुद की आत्मा का श्रवण करना चाहिए ऐसा। तब बोधकस्य वाक्या परिवसानमेव स्यात्। अब जो ये वाक्य का बोध करा रहा है उसका वाक्य तो परिवसित नहीं होगा, यानी वो जो कहना चाह रहा है वो अभिप्राय तो ऐसा नहीं है ना कि परीक्षित खुद की आत्मा का श्रवण करे। तस्मात् सर्वेषाम एको यह आत्मा भवति स एव श्रोतव्यः। इसलिए इसका स्वारस्य ये है कि सबकी एक जो आत्मा है
एक आत्मा जो सबकी आत्मा है वो श्रोतव्य है। अतः श्रुतावपि आत्मपदम सर्वात्म परम। इसलिए वेद में जब ये कहा गया है कि आत्मावारि श्रोतव्य, तब वो आत्मा का मतलब सर्वात्मा ही उसका मतलब है। उस पर ये प्रश्न उठाया कि चलो ये बात तो ठीक है कि सबको अपनी अपनी आत्मा का श्रवण करना, ऐसा नहीं, परंतु किसी एक आत्मा पर जैसे व्यक्ति और जाति होती है उस तरह से आत्मत्व ये एक जाति क्यों नहीं मान सकते हो? तो हमें सबकी एक आत्मा अथवा एक आत्मा जो सबकी आत्मा है ऐसा टेढ़ा मेढ़ा अर्थ लेने के बजाय आत्मत्व या आत्मता, तो आत्मा पद को यहां जातिवाचक मान लो, तो उससे भी तो ये शंका निवृत्त हो जाएगी कि शुकदेव न तो खुद की कह रहे हैं न परीक्षित कह रहे हैं, परंतु आत्म तत्व उसको यहां श्रवण करना चाहिए। तो अब उस पर कहते हैं कि तथा सति व्यक्ति रूप से स्वस्य गौणत्वेन अश्रौतत्वात्, यदि हम ऐसा माने जातिवाचक मानेंगे तो क्या होगा कि व्यक्ति रूप जो स्वयं है वो गौण हो जाएंगे, क्योंकि जाति और व्यक्ति में यही बात होती है कि जब हम जाति पर जाते हैं तो व्यक्ति की गौणता हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति अनेक हैं, अनेक में कितने इनकी आत्माओं को हम खोजेंगे सुनेंगे। तो हमने उनकी उपेक्षा की और उनमें से जो एक यूनिवर्सल है उसको हमने पकड़ लिया, तो उसकी मुख्यता हो गई। तो ये जातिवाचकता में ये लाभ हो जाता है। तो व्यक्ति रूपस्य स्वस्य गौणत्वेन अश्रौतत्वात् क्रियावत् ज्ञाने अनुपपत्ति भावाच्च न आत्मनः कार्यम सिद्ध्येत्। तो यदि जातिवाचक उसको माने, न च जातिवाचकत्वम आत्मपदस्य, आत्मा को जातिवाचक यहाँ नहीं मान सकते हैं, क्योंकि ऐसा मानने पर व्यक्ति रूप की यहाँ गौणता हो जाती है और क्रियावत ज्ञान में भी वो श्रौत न होने के कारण, उत्पत्ति नहीं होने के कारण यहाँ आत्मा से कार्य, आत्मा के कार्य की सिद्धि नहीं होगी। क्यों? उसका कारण बताते हैं कि ऐसी समस्या क्यों आएगी। संघाते भी आत्मज्ञान से विद्यमानत्वात्, हमारा जो देहादि है उसमें भी हम जब बोलते हैं अपना देह के साथ संबंध बोलते हुए कि हाँ मैं शरद गोस्वामी, तो उसमें शरद ये देह का नाम हुआ, पर मैं ऐसा जब हम बोलते हैं तो वो मैं पद है वो हमारे अहम का बोध कराने वाला होता है, उस अंश में वो आत्मा का बोधक होता है। तो जो हमारा संघात है उसमें भी आत्मज्ञान विद्यमान होता है। तो अब उस स्थिति में आत्मा का श्रवण में देहादि संघात से मिश्रित जो हमारा आत्मा है वो, या उससे जो विविक्त पृथक प्रकार का शुद्ध जो आत्मा है उसका श्रवण, ये फिर से गुड़ गोबर एक हो गया। तो अब ऐसी स्थिति में ये जो ज्ञानार्थ प्रयास किया गया है वो व्यर्थ हो जाएगा। तो वो बताते हैं कि श्रुतिश्च उपचरिता भवेत् अतः सर्वात्मैव श्रोतव्य स्यात्। तो ऐसा न हो उसके लिए ये जरूरी है कि आत्मा शब्द से व्यक्ति की आत्मा भी नहीं लेनी है, आत्मत्व जाति भी नहीं लेनी है, इसी तरह ये संघात रूप जो आत्मा है या देहादि से संबंधित जो आत्मा है उसे भी, शारीर आत्मा को भी नहीं लेना है, परंतु सबकी आत्मा रूप जो हुए हैं ऐसे सर्वात्मा भगवान है उसी को यहाँ आत्मा शब्द से लेना है। अतः सर्वात्मैव श्रोतव्य, तो सर्वात्मा जो है वो ही श्रोतव्य है। हाँ जी जी, बहुत ही सुंदरता से स्पष्ट हो गया। जी जी जी, वो
मेरा ये क्वेश्चन था कि वो जो वाक्य अपूर्ण ही रहेगा ना, वो जो आई वो बात कि भाई आत्मा का ही, अपनी आत्मा का श्रवण किया जाए तो इतने से इसी तरह समझ करने वाला वाक्य अपूर्ण ही रहेगा। लेकिन जैसे आपने समझाया तो वो ख्याल आ गया, वो समाधान हो गया। जैसे हाँ हाँ, ठीक है। प्रणाम जैसे करो आगे। आगे लेता हूँ। हाँ, एक बात और यह है कि दुखों का न होना और सुख की प्राप्ति होना, यही तो आत्मज्ञान का फल है। कि आत्मज्ञान का फल क्या होगा कि हमको दुखों का अभाव होना और सुख की प्राप्ति हो जाए, यही फल रूप है आत्मज्ञान का। उसमें पहले हमें दुख का अभाव खोजना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले बुद्धि यह चाहती है कि इससे दुख की निवृत्ति होती है या नहीं। तो जब भी हमारी प्रवृत्ति होती है तो सबसे पहले प्रवृत्ति दुख का अभाव के लिए होती है कि ये प्रयत्न करने से क्या दुख का अभाव हो जाएगा या नहीं होगा, और उस प्रकार से फिर हम आगे उसमें प्रवृत्त होते हैं। उसमें श्रवण और श्रवण साध्य ब्रह्म ज्ञान, इन दोनों का एक ही फल अथवा सब फल है। यहाँ जे एक बार मैं पूरा ले लेता हूँ, थोड़ा सा मेरे को ये कंफ्यूजन है कि यहाँ कहीं पूर्व पक्ष यानी कि शंका आ रही है या नहीं आ रही है। मैं इसको ऐसा ले रहा हूँ, शंका नहीं है शायद यहाँ पर, इस तरीके से एक बार ले रहा हूँ, फिर आप इसका थोड़ा समाधान करना जो है। तो उसमें श्रवण और श्रवण साध्य ब्रह्म ज्ञान, इन दोनों का एक ही फल अथवा सब फल है। अब ये जब बात आ गई कि जो हम श्रवण कर रहे हैं या तो श्रवण साध्य जो ब्रह्म ज्ञान है, जो श्रवण से हमने साधा, जैसे ऊपर अभी हमने ब्रह्म सूत्र की उसमें देखा कि जो श्रवण से साध्य जो ब्रह्म ज्ञान है, उन दोनों का एक ही फल होगा या सब फल उससे प्राप्त हो जाएगा, ये बात आई। आहार पृथकत्व न्याय से सर्वफल निर्धार से पहले साक्षात्कार होने पर दुख की निवृत्ति तो हो जाएगी, क्योंकि भगवान हरि है, सबके दुखों को मिटाने वाले हैं, परंतु परमानंद की प्राप्ति नहीं होगी। अब यहाँ पर से आहार पृथकत्व न्याय मुझे नहीं ज्ञात है। मैंने यहाँ पर अनुमान लगाया इस आहार पृथकत्व न्याय के संदर्भ में कि आहार पृथकत्व न्याय से सर्वफल निर्धार से पहले साक्षात्कार होने पर दुख की निवृत्ति तो हो जाएगी, क्योंकि भगवान हरि है, सबके दुखों को मिटाने वाले हैं, परंतु परमानंद की प्राप्ति नहीं होगी। मतलब कि जो हमने जो भी ग्रहण किया, जो भी हमने साधना करी, जो भी हमने ग्रहण किया, उससे हमको क्या होगा कि दुख की निवृत्ति हो जाएगी, क्योंकि भगवान हरि है तो हमारे को दुख की निवृत्ति हो जाएगी, लेकिन सुख की प्राप्ति नहीं होगी, यानी परमानंद की प्राप्ति नहीं होगी। उसका कारण मुझे ये समझ आ रहा है, उसमें यह न्याय बताया जा रहा है, आहार पृथकत्व न्याय, कि सर्वफल का जब भी हम निर्धार करेंगे तो हमको क्या होगा कि जैसे हमको हमारा पहला प्रयत्न दुख की निवृत्ति के लिए होता है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले दुख की निवृत्ति का जो प्रयत्न कर रहे हैं, तो हम हरि की तरफ कंसंट्रेटेड रहेंगे साधना में, तो दुख की निवृत्ति हो जाएगी, लेकिन परमानंद की प्राप्ति नहीं होगी। अब जैसे यहाँ पंक्ति आ रही है, मैंने थोड़ा सा इसका जब थोड़ा समझने के लिए गुजराती में देखा तो वहां कुछ और आ रहा था। मैं यहाँ जो हिंदी में आ रही पहले वो पंक्ति पढ़ता हूँ, परंतु परमानंद की प्राप्ति नहीं होगी, अथवा परमानंद हो भी गया तो स्वर्ग आदि सुख दुख की निवृत्ति नहीं होगी। यहाँ मुझे थोड़ी समझ में नहीं आई थी, तो फिर मैंने वहाँ पे इसको देखा, वहाँ पे तो मैंने इसका थोड़ा खुद अर्थ लिखा हिंदी में ट्रांसलेट करके कि परमानंद की प्राप्ति नहीं होगी एवं परमानंद न प्राप्त हुआ हो तो स्वर्ग आदि दुख के रूप में, स्वर्ग आदि सुख के रूप में दुख की निवृत्ति नहीं होगी। अब क्या होगा कि चलो परमानंद तो प्राप्त नहीं होगा, तो चलो ठीक है स्वर्ग मिल जाएगा, तो स्वर्ग मिलना वो दुख की निवृत्ति नहीं है। यानी कि अगर हम जब बात कर रहे हैं कि दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति, तो वो स्वर्ग आदि जो सुख है वो वापस से दुख सहित है, क्योंकि वहां पर दुख की निवृत्ति नहीं हुई है। स्वर्ग हम यहाँ पर जैसे कर्म मार्ग में जितना मेरे को समझ वहां पर उस संदर्भ में कि आत्म लोक रूपा स्वर्ग या तो स्वर्ग लोक रूप में, दोनों इस संदर्भ में ले, तो वो वहां कर्म मतलब वो क्रम मुक्ति के प्रकार में आ जाएगा, आत्म रूपा स्वर्ग। और एक अगर लोक रूपा लेंगे तो वो वापस से उसमें मृत्यु लोक की प्राप्ति होगी, तो वहां पर दुख की निवृत्ति नहीं है, स्वर्ग सुख प्राप्त हुआ तो भी।
ऐसा आशय यहाँ पर मैंने जैसे लिया। तो एक बार ये पैराग्राफ मैं पूरा ले लेता हूँ, फिर आप इस पे थोड़ा प्रकाश करना। यदि कहो कि संनियोग शिष्टानाम सदैव प्रवृत्ति ही सदैव निवृत्ति ही, इस परिभाषा से यदि होंगे तो दुख निवृत्ति और सुख प्राप्ति ये दोनों ही होंगे, और यदि नहीं होंगे तो दोनों ही नहीं होंगे। ऐसा इस परिभाषा का आशय है कि जब भी हम कोई प्रयत्न करेंगे तो सदैव प्रवृत्ति होगी, या तो यानी सब कुछ मिल जाएगा, दुख की निवृत्ति भी हो जाएगी और सुख की प्राप्ति भी हो जाएगी, और या सदैव निवृत्ति होगी। तो प्रवृत्ति निवृत्ति या तो होंगे या तो नहीं होंगे, ऐसा इस परिभाषा का आशय है। अब ये परिभाषा यहाँ क्यों आई उसका संदर्भ मुझे थोड़ा मैं मैच नहीं कर पाया। परंतु फल देने वाले भगवान दो नहीं देते। अब जब भी प्रभु जो भगवान जब फल देते हैं तो वो दो नहीं देते हैं। दो मतलब जो यहाँ ऊपर आया कि दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति, अन्यथा ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि अन्यथा आहार पृथकत्व न्याय का भंग हो जाएगा। अगर दोनों मिलेंगे तो आहार पृथकत्व का जो न्याय है, जो एक्चुअली मूल में मेरे को समझ में नहीं आया न्यायी, उसका भंग हो जाएगा। इसलिए श्रवण को ही वैसा कहना चाहिए जो उभय रूप हो। अब उपाय रूप में यहाँ पर श्रवण बताया सुखदेव जी ने व्यास जी, मतलब सुखदेव जी ने परीक्षित को, तो वो श्रवण स्वयं जो है अपने आप में उभय रूपा होना चाहिए। तो फिर जो समस्या है कि दुख की निवृत्ति भी हो और सुख की प्राप्ति भी हो, वो हो जाएगी। अर्थात दुख का अभाव और सुख की प्राप्ति कराता हो, ऐसा उभय रूपा श्रवण करना चाहिए। अब वो कैसे होगा? ऐसा तो आत्मा भगवान है, उसको हरिश्वर से बताया। अब जैसे मूल श्लोक में जब सुखदेव जी कह रहे हैं कि जो सर्वात्मा है प्रभु, उनका हमको श्रवण करना चाहिए, तो वो सर्वात्मा प्रभु कैसे हैं? हरिश्वर है, वो हरि भी है और ईश्वर भी है। यानी कि सब दुख का हरण करने वाला होने से भगवान को हरि कहा है, और ईश्वर होने से सर्वफल दातृता है, यानी कि सब फल का दान करने वाले हैं, इसलिए उनका श्रवण आवश्यक है। अब जब हमको जीव का प्रयत्न, यानी कि जो हम जब पुरुषार्थ की भी बात करते हैं, तो पुरुषार्थ में जो चतुर्थ पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसका भी विभाजन हम इसी प्रकार से करते हैं कि एक दुख की निवृत्ति रूपा है और सुख की प्राप्ति रूपा है। तो हमेशा हमारा प्रयत्न जीव का जो भी हो, वो प्रयत्न दुख निवृत्ति और सुख प्राप्ति के लिए होता है। तो यहाँ पर उपाय रूप में सुखदेव जी ऐसा श्रवण कह रहे हैं जो हरि और ईश्वर से संबंधित है, क्योंकि वो उभय रूप बन जा रहा है, और उभय रूप होने के कारण वहां पर दोनों ही दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति, यानी कि पुरुषार्थ की सिद्धि वहां पर हो रही है। यह तम यथा यथोपासते इस श्रुति से बताया है। इस श्रुति में भी यही बात आ रही है कि उनकी उपासना से वैसा ही प्राप्त होता है। इसलिए भगवान जो सबकी आत्मा है, जो सर्वात्मा पद से हमको प्राप्त हुआ, जो भगवान है वो जो सबकी आत्मा है, जो सबके दुखों को दूर करते हैं, जो हरि हैं, और जो षड्गुण ऐश्वर्य से युक्त हैं, भगवान है वो षड्गुण ऐश्वर्य से युक्त हैं, और सब फलों को देने में समर्थ हैं, ईश्वर होने के कारण, जो अभी ऊपर देखा हमने सर्व फल दातृता है, इस चार धर्मों से युक्त हैं। तो यहाँ पर जब सुखदेव जी ये बात करें कि सर्वात्मा हरिश्वर, तो वहां पर भगवान जो सर्वात्मा हरिश्वर है उनका श्रवण, तो वहां पर हमको इन चारों गुण प्रभु के प्राप्त हो रहे हैं। इस तरह जो श्रोतव्य यानी कि श्रवण करने योग्य विषय भगवान है, उसे विशेषणों द्वारा अलग करके उसके लिए क्या करना चाहिए उसे बताते हैं। अब जो श्रोतव्य प्रभु हैं, भगवान है, उनको हम विशेषणों के द्वारा क्या क्या करना उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि श्रोतव्य, कीर्तितव्य, स्मर्तव्य, यानी कि श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। इतना उपदेश यहाँ पे प्राप्त हुआ। यहाँ महाप्रभु जी ने सुबोधिनी जी समझे। तो जी यहाँ पर मुझे कोई पूर्व पक्ष नहीं आया संबंध में कि भी शायद ऐसा लग रहा है पूरी बात कही जा रही है। एक तो ये स्पष्टता करनी थी मुझे, और आहार पृथकत्व न्याय से किस तरीके से इसको पूरा समझे वो जी। हाँ, ये आहार पृथकत्व न्याय ऐसा है कि किसी एक क्रिया से अनेक प्रकार के फलों की सिद्धि हो जाती है, या अनेक फलों को प्राप्त करने के लिए
अनेक क्रियाओं को करना चाहिए। ये टेक्निकल इश्यू है। तो जैसा जहां का नियम हो, दोनों प्रकार देखे जाते हैं। जैसे आजकल रेलवे बुकिंग में हम देखते हैं तो ये आता है कि तुम एक बार में 6 टिकट एक साथ तुम बुक कर सकते हो। अगर 7वीं टिकट आपको बुक करनी है तो वो आपके लिए दूसरा अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो 6 तक आपको छूट दी जाती है, 6 से आगे नहीं। अब पता नहीं तत्काल में क्या नियम होता होगा, वो मुझे नहीं पता है, पर जैसे यहाँ 6 तक की छूट है, कहीं ऐसा हो सकता है कि 6 भी न हो, हर एक के लिए अलग अलग अटेम्प्ट हो, ऐसा भी हो सकता है। तो उसमें वेद में उसका उदाहरण दिया गया है कि मैत्रावरुणिम दिरुवा मालभेत अन्न कामः। तो जो अन्न की जिसको कामना है वो यहाँ मैत्रावरुणी को 2 रूप वाले का आलभन करे। अब जिसको अन्न काम नहीं है और वृष्टि काम है तो उसे क्या करना, या प्रजा काम है तो उसे क्या करना। तो उसके लिए कहा गया वे इंद्राग्नम 11 कपालम निर्वपेत प्रजा काम। प्रजा की कामना है वो इंद्राग्निम को 11 कपाल है उसका निर्वपन करे। ऐसे उसके लिए पृथक प्रयत्न बताया गया है। तो उसके लिए ये बताया कि नाना वाक्य विहिते यागे किम सकृत करणेन सर्वफल सिद्धि उत तत्तदर्थम आवृत्ति कर्तव्या। ये जो याग है वो उसके लिए अलग अलग वाक्य से उसका विधान किया गया है। तो एक बार करने से सभी फल सिद्ध हो जाएंगे या तत्तद फल की सिद्धि के लिए उनकी आवृत्ति करनी पड़ेगी, यानी उनको रिपीट करना होगा, ये संदेह होता है। तो काल भेदादिना आहारस्य यत् पृथक्त्वम तेन सर्वफलत्वम। तो वहां ये बताया है कि जैसे भिन्न भिन्न काल में हम यज्ञ करते हैं तो उसमें उसका आहरण जो है वो पृथक पृथक करना होगा, यानी उनकी आवृत्ति है वो करनी होगी और उससे उसको सर्वफल होगे। न तो सकृत करने, न एक बार कर लेने से वो सिद्ध नहीं होगा। अपने यहाँ जैसे ठाकुर जी की सेवा के क्रम में दोनों प्रकार देखे जाते हैं। प्रातः जगाने पर मंगल भोग ठाकुर जी को धरते हैं हम, उसके बाद ग्वाल भोग आरोपते हैं, उसके बाद गोपी वल्लभ भोग आते हैं, उसके बाद राजभोग आते हैं। ऐसे ये सब पृथक पृथक किए जाते हैं। कभी ऐसा अवसर आए, मानो कि ग्रहण जैसा काल अभी आया था, तो ऐसा कभी आ जाए तो क्या हो जाता है कि अवसर कम रह जाता है। तो उसमें वो जो सभी जो क्रियाएं हैं उनको एक साथ कर लिया जाता है। मुख्य को तो पृथक रूप से किया जाता है, पर अन्य जो है उनको एक साथ कर लिया जाता है। तो कहीं पृथक पृथक करने के लिए नियम है और कहीं कहीं पर एक में सबका समावेश हो जाए, अंतर्भाव हो जाए, क्लबिंग जिसको कहते हैं, इस तरह से। तो वो यहाँ बताते हैं कि श्रवणस्य तत्साध्य ज्ञानस्य वा एक फलत्वे सर्वफलत्वे वा आहार पृथक्त्वेन सर्वफलत्व निर्धारात् प्रथमम जाते साक्षात्कारे। प्रश्न क्या होता है, जो दुखाभाव और सुख रूप फल माना गया है उसमें सबसे पहले दुखाभाव के लिए प्रायः प्रयत्न होता है, क्योंकि एक बार दुखाभाव हो तब सुखानुभूति के लायक हम बनते हैं। तो जब श्रवण कीर्तन स्मरण का यहाँ विधान किया गया है तो श्रवण और श्रवणजन्य जो श्रवण साध्य ज्ञान है वो उसका पर्यवसान एक फल में होगा, यानी
केवल दुखा भाव या केवल सुख प्राप्ति इस तरह से होगा, अथवा सर्वफल में, यानी दोनों प्रकार के फल, दुखा भाव भी उसी से निवृत्त हो जाएगा और सुख प्राप्ति भी उससे हो जाएगी। तो उसमें आहार पृथक्त्वेन सर्वफलत्व निर्धारात, जो आहार पृथक्त्व न्याय है उसमें ये भी एक व्यवस्था बताई गई है कि सभी प्रकार के फल उससे उसकी आवृत्ति होने पर हो जाते हैं। तो प्रथमम जाते साक्षात्कारे दुख निवृत्तौ परमानंदो न स्यात्। यदि जैसे विद्यारण्य मुनि का हमने उदाहरण देखा, उसमें क्या वचन कहा था, तरति शोकम आत्मविद, वो जो वचन है उससे आत्मा का जिसको ज्ञान हो जाता है वो शोक को तर जाता है। तो साक्षात्कार होने पर शोक को तर जाना यानी दुख की निवृत्ति हो गई और परमानंद प्राप्ति तो रह गई। तो तमेव विदित्वा अतिमृत्यु मेति नान्य पंथा विद्यते यनाय, जिसमें ये बताया कि उसको जो जान लेता है वो मृत्यु को पार कर जाता है। तो उस स्थिति में दुख निवृत्ति चल हो गई पर परमानंद तो रह जाएगा ना। अब कहते हैं कि जैसे आवृत्ति कर लेने पर दूसरा फल भी प्राप्त हो सकता है, तो परमानंद मानो प्राप्त हो गया तो स्वर्गादि सुखवत दुख निवृत्ति ही न स्यात्। तो जैसे स्वर्ग में ऐसा होता है कि स्वर्ग जिसे प्राप्त हो जाता है उससे स्वर्ग में तो सुख मिलेगा, पर स्वर्ग तो क्योंकि शाश्वत सुख नहीं है, तो जब पुण्य समाप्त होंगे तो फिर से दुख संसार में मनुष्य आ गिरेगा। तो स्वर्ग में सुख मिल जाएगा पर दुख की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होगी। उस प्रकार से परमानंद मान लो प्राप्त हो भी गया पर फिर से वापस कहीं दुख आ पड़ा तो ये भी तो संभव है, तो वो नहीं होगा। उसके बाद ये बताते हैं कि संनियोग शिष्टत्वे भी, जैसे कि दोनों के लिए साथ जिएंगे साथ मरेंगे ऐसी जैसी स्थिति हो, उसमें ये होता है कि जिए तो साथ जिए, मरे तो साथ मरे। तो ऐसा भी तो होता है। तो वो बताते हैं कि संनियोग शिष्टत्वे भी फलदातृत्वात् भगवतो द्वयम न प्रयच्छेत्। तो यदि ऐसा होता है तब भी ये हो सकता है कि भगवान दोनों न दें तो सुख ही दें, और चाहे तो भगवान केवल दुख की निवृत्ति ही दे। क्योंकि यदि भगवान दोनों दें, सुख दुखा भाव और सुख दोनों ही, तो जो आहार पृथक्त्व न्याय है कि हर एक के लिए पृथक पृथक आवृत्ति करनी चाहिए, एक से सब फल नहीं होंगे, ये जो नियम है वो टूट जाएगा। तो अब उसके लिए क्या करना? तो उसके लिए ये बताना करना चाहिए कि जिससे कि ये दोनों ही फल की सिद्धि हो जाए। तो पुराने समय में ऐसा होता था कि दवाई जो होती थी वो सब अलग अलग आती थी, कॉम्बिनेशन उसके सहजता से नहीं मिलते थे। यानी दर्द शामक हो, सूजन भी निकालनी है, बुखार भी आपको कम कर देना है। अब ये 2-2, 3-3 काम करने के लिए 2-2, 3-3 अलग अलग गोलियां खानी पड़ती थी। अब उसका कॉम्बिनेशन आ गया। खून पतला करने के लिए अलग चाहिए, नसों को चौड़ी करने के लिए अलग चाहिए, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए तीसरी चाहिए। तो 3 गोलियां खानी पड़ती थी, अब उनके कॉम्बिनेशन आ गए, तो एक ही से तीनों काम हो रहे हैं। तो वो यहां बताते हैं कि अब उसका उपाय कैसे हो सकता है। तो भगवान हरि ईश्वर, या हरि और ईश्वर, इससे दोनों ही कार्य हो जाएंगे। यानी अलग अलग के पास आपको नहीं जाना पड़ेगा।
तो जो कार्य है वो आपको श्रवण कर रहे हो, वो खुद हरि भी होने से, जिनका श्रवण करते हैं, वो दुख भी दूर कर देंगे, और वो ही ईश्वर होने से आपको सभी सत्फल भी दे देंगे। तो ये जो अड़चन यहाँ आ रही है वो नहीं आएगी, ये समझाना चाह रहे हैं। जी जी जी, एकदम सुंदर स्पष्टता हुई। यहाँ पे जो परमानंद की यानी प्राप्ति नहीं होगी, यानी ये परमानंद सुख के पर्यायवाची से लिया, ना कि भगवान के नहीं। क्योंकि यहाँ पे जो आ रहा है कि अथवा परमानंद हो भी गया तो फिर स्वर्ग आदि सुख दुख की निवृत्ति नहीं होगी। क्योंकि अगर परमानंद अगर हम प्रभु से ले तो फिर तो ये तो ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए ना, कि अगर प्रभु ही मिल गए तो फिर इसकी जरूरत क्या है। यहाँ पे परमानंद फिर सुख के संदर्भ में लिया है, ऐसे समझे जो शंका की है उसमें। मुख्य बात तो यहाँ ये समझाना चाह रहे हैं कि दुखाभाव और सुख प्राप्ति रूप ये जो दोनों ही फल हैं, वो दोनों ही फल ये एक ही साधन से हो जाएंगे, ये बात हमको समझाना चाह रहे हैं। अब जो प्रचलित साधन परंपरा है उसमें हमें ये अलग अलग प्राप्त होते हैं और उनके लिए साधन भी हमको अलग अलग करने पड़ते हैं, ऐसा प्रसिद्ध है। तो इसलिए यहाँ उसका उपाय बता रहे हैं, और जो अलग अलग साधन से अलग अलग फल होते हैं, और वो जो फल होते हैं वो भी पार्टली होते हैं, ऐसा जो बताया है उसको समझाने के लिए ये कहा गया है कि यदि इस न्याय से, इस मेथड से यदि भगवान हमको देंगे फल तो ये परिणाम आएगा कि परमानंद मिल गया पर दुख निवृत्ति रह गई। ऐसे उसका उदाहरण हम लौकिक में या लीला में समझ सकते हैं। जैसे ब्रज में प्रभु विराजे ब्रज भक्तों के साथ, तब तक उनको परमानंद हुआ, पर पीछे तो उनको फिर वियोग तो सहन करना ही पड़ा ना। ऐसा समझने के लिए उदाहरण लेना हो तो ऐसा ले सकते हैं। जी जी, स्पष्ट। ठीक है, करो। आगे यहाँ यह शंका हो सकती है कि इस भागवत शास्त्र का फल तो भक्ति है, तो श्रवण कीर्तन और स्मरण धर्म रूप नहीं हो सकते, क्योंकि भागवत का फल तो भक्ति है, ऐसा उत्तम वक्ता श्री सुखदेव जी ने कहा है। इसलिए 9 प्रकार की भक्ति करनी चाहिए, ऐसा कहना उचित है। तो फिर श्रवण कीर्तन और स्मरण करने का ही क्यों कहा? तब फिर से यहाँ पर शंका उत्पन्न हो रही है कि जो मूल में हमको कर्तव्य रूप में श्रोतव्य, कीर्तितव्य, स्मर्तव्य, जो अभी हमने ऊपर के पैराग्राफ में देखा, वो प्राप्त हो रही बात आई उसकी, तो आ रहा है कि तो भागवत तो भक्ति का शास्त्र है, और भक्ति तो इन 3 से होने वाली नहीं है, और सुखदेव जी तो उत्तम वक्ता है और वो भी 9 प्रकार की भक्ति की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 3 का ही उपदेश क्यों? पूरा उपदेश होना चाहिए था 9 प्रकार की भक्ति संबंधित, ये शंका है। इस शंका का उत्तर देते हैं कि यह कहना ठीक है कि 9 भक्ति करनी चाहिए, परंतु श्रवण कीर्तन और स्मरण के आगे के भक्ति के प्रकार प्रेम होने के अनंतर ही होते हैं। अतः पहले इन तीनों के द्वारा जब स्नेह उत्पन्न हो जाएगा तो भक्ति के आगे के प्रकार बिना कहे ही आ जाएंगे। तो यहाँ पर महाप्रभु जी मतलब बता रहे हैं हमको कि ये सुखदेव जी ने यहाँ पर 3 प्रकार की ही उपदेश को मुख्य प्रधान न्याय से प्रधानता से इन 3 की बात कही है। आशय वहां पर भी भक्ति का ही है, तो उस आशय की सिद्धि यानी कि जब हम श्रवण कीर्तन स्मरण अच्छे से करेंगे, तो जैसे हम भी समझते हैं कि प्रभु का महात्म्य होने से हमको प्रभु के अंदर भक्ति यानी कि स्नेह वगैरह की उत्पत्ति होती है, जो हम समझ रहे हैं, उसी प्रकार से श्रवण कीर्तन करा तो प्रभु का महात्म्य, प्रभु के गुणों का वर्णन, वो सब आने से हमको प्रभु के प्रति प्रेम आता है। और जब प्रेम आएगा तो हम जो अन्य जो भक्ति के जो 6 अंग है उनको करने के लिए तत्परता हमारे में आएगी, अधिकारिता हमारी उस तरीके से प्राप्त होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ आशय जब सुखदेव जी ये कह रहे हैं 3 करने का, तो वहाँ सुखदेव जी का आशय भी 9 प्रकार की भक्ति ही करनी चाहिए, वो है, पर प्रेम उत्पन्न करने के अनंतर ऐसा हो ही जाएगा। तो यहाँ मुख्यतया इन 3 की बात सुखदेव जी कह रहे हैं, ऐसा प्राप्त हो रहा है अर्थ।
आगे लेता हूं। यदि प्रश्न हो कि भगवान सुनने योग्य, मुझे लगता है कि आगे विषय थोड़ा बदल भी रहा है और लोग लंबा भी है, तो आज यहाँ विराम रखते हैं। कल यदि अनुकूलता होगी तो मैसेज देंगे, कल भी कर सकते हैं। एकादशी तो है ही, जो होगा सो बता देंगे।